जी नाजरीन, आप सबको मेरा आदाब है। मैं आपका होस्ट साकिब ज़िया और वेलकम टू अर्श किया है पॉडकास्ट। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं एंड बहुत ऐसा कम होता है कि आपके शो में कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जिनके आप खुद बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मैं इनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बिकॉज़ ही इज़ अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। हमारे साथ आज मौजूद हैं हसन सिद्दीकी। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। नहीं, मुझे तो लग रहा है मैंने कम ही की है क्योंकि हमारा एक फॉर्मेट है कि अभी कोई गेस्ट आता है तो हम जाके पहले उसका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं और उस स्टॉकिंग में वी फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। लेकिन क्योंकि हसन भाई इतनी चीज़ें नहीं डालते हैं सोशल मीडिया पे जिसकी हमें शिकायत है, तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा कम पता है। तो मैं चाहूँगा हसन भाई कि आप थोड़ा सा अपने बारे में तारुफ कराएं हमारी ऑडियंस को। आई नो यू डिड वेरी क्वाइट अ बिट ऑफ वर्क इन पाकिस्तान एंड यू हियर फॉर द लास्ट 1 year. या So who's हसन सिद्दीकी? हसन सिद्दीकी नथिंग, जस्ट अ म्यूजिशियन। great हसन सिद्दीकी क्या है? बस कौन है हसन सिद्दीकी? एक आर्टिस्ट है, जी। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई नो अबाउट माई सेल्फ। उसके 3 गाने आ चुके और चौथा आने वाला है इंशाल्लाह। और तीनों बहुत ही अच्छे गाने हैं। ये आपकी मोहब्बत है और माशाल्लाह होंगे अच्छे गाने। अगर आप जैसे लोग तारीफ कर रहे हैं तो अच्छे होंगे गाने यार। नहीं, हम उनके बारे में बात मुश्किल करेंगे होती है। हाँ जी। लेकिन तीनों डिफरेंट जॉनर के गाने हैं और बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल रिटन एंड वेरी ब्यूटीफुल पिक्चराइज्ड। लेकिन पाकिस्तान में भाई थोड़ा सा हमें बताएं कि पाकिस्तान में हमने क्या काम किया हुआ है और कहाँ कहाँ काम किया हुआ है। व्हाट कैन वी फाइंड अबाउट यू फॉर योर वर्क? देखिए, ज़्यादातर तो आपको मेरा ओरिजिनल काम जी। आप जानते ही हैं कि मुझे शुरू से ही ओरिजिनल म्यूज़िक में बड़ा अपने गाने बनाने का शौक़ था। जी। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों के साथ भी काम किया मैंने, कुछ जिंगल्स किए जी। कुछ थीसिस के जो फिल्म्स बनाते हैं लोग उनके साथ काम किया, कुछ अलग अलग प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। बस जी, छोटा मोटा ही काम किया है, कोई इतना बड़ा अभी इंशाल्लाह होती रहती हैं चीज़ें साथ साथ बड़ी। जाहिर है वो आप काम डालते हैं जब, अब तो आपके पास सोशल मीडिया ही है, ले दे के कोई इतने ज़्यादा लेबल्स वगैरह नहीं है। इंशाल्लाह वो भी आएंगे हमारे मुमालिक में, जब वो आने शुरू होंगे तो उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे 3 गाने और वो आप सुनते हैं, आप लोगों की मोहब्बतें आती हैं। मेरी गली, मनमौजी एंड किस्से, द लेटेस्ट किस्से। अच्छा, तो आपने हसन भाई पाकिस्तान में एक अच्छा टाइम गुजारा है पाकिस्तान में। हाँ जी। एंड देन यू आर हियर फॉर द लास्ट 1 year. तो क्या आप एज एन आर्टिस्ट, आई एम श्योर यू फेस सम चैलेंजेस here coming here and again re-establishing yourself as an artist. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। did your recognition from Pakistan help you over here or you had to start from scratch? उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। I guess it helped me जी। a little bit but not a lot. क्योंकि होता ये है कि देखिए, मेरा गाना जो मनमौजी चला, मजे की बात यह है कि वो उसके पाकिस्तानी लिसनर्स थोड़ी हैं इतने, ज़्यादातर इंडियन लिसनर्स हैं। मतलब ज़्यादातर से मुराद मेरा ये नहीं है कि 60-40, 90-10 का रेशियो है। मतलब पाकिस्तान में कोई 10% लोगों ने सुना है वो, जो स्पॉटिफाई पे। लेकिन बहुत वो वायरल गाना है, उसको लोग बहुत यूज़ करते हैं अपने रील्स में, स्टोरीज में यूज़ करते हैं माशाल्लाह। बस ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वो ट्रेंडिंग है अभी तक इंडिया में। मतलब उसके 100K रील्स हैं इंस्टाग्राम पे। जी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। या जी। नहीं, आई थिंक आई वाज चेकिंग द स्टैट्स, आपके YouTube पे यू हैव क्लोज टू 400,000 व्यूज ऑन दैट वन एंड आपके Spotify में भी 400,000 प्लस इसके स्ट्रीम हुए हैं Spotify पे भी। On Spotify it's like 400K 400K जी, इसमें 400 प्लस के। जी जी। yeah दैट्स और बहुत रील्स मैंने देखी हैं उसकी, बिकॉज़ यू कीप पुटिंग द स्टोरीज एंड पीपल कीप टैगिंग यू। कभी लगाता हूँ उसमें, लोग टैग करते हैं। बस ये इन्हीं मोहब्बतों का आदी हूँ मैं। तो बस ये समझ लें कि बस यही है जो भी चीज़ मुझे मज़ा देती है कि हाँ यार, लोग पकड़ रहे हैं एक चीज़ को जिस हिसाब से। खैर वो आप पूछेंगे जब मनमौजी के बारे में तो हम आपको भी बताएंगे। ज़रूर। अच्छा, मैंने देखा आपके गानों में एक there's a bit of storytelling and as soon as an audience, as a listener, when I'm listening to it, right away I'm able to connect with some part of my life. तो वो मैं आपकी मेरी गली देख लूँ, वो मैं मनमौजी देख लूँ, वो मैं किस्से देख लूँ, सो राइट अवे वो इनिशियल कनेक्शन फ़ौरन आ जाता है। तो आपका पहले तो विल टॉक अबाउट मेरी गली फॉर इंस्टेंस।
पहली बात तो एज एन आर्टिस्ट व्हाट आर यू थिंकिंग व्हेन यू स्टार्ट ऑन द ड्राइंग बोर्ड कि मुझे ये गाना बनाना है? हाउ डज द होल थिंग कम टू फ्रूटेशन फॉर यू? यार वो सब सच है। अच्छा, हाँ वो सब सच है। और आई रोट दैट सॉन्ग इन 2014। ओके। उसको काफी टाइम लग गया था बनाने में। लेकिन वो रिलीज 2019 18 में हुआ 2019 शायद। में हुआ जी जी। वो रिलीज। तो बहुत वक्त लग गया। बहुत वक्त लग गया यार। उस वक्त बस मैं बहुत छोटा था कि अगर मैं उस वक्त गाना, मुझे नहीं लगता था कि वो वक्त सही था गाना रिलीज करने के लिए। 2019 भी मुझे बहुत अच्छा वक्त नहीं लगता वो गाना रिलीज करने के लिए। अगर मैं आज बैठ के सोचता हूँ कि यार थोड़ा सा और उसको डिले कर लेते। लेकिन लेकिन ये मैंने देखा है कि जो है ना, आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ आर्टिस्ट नाउ बिकॉज ऑफ वर्स किया है, और मैं ये एक डाउट देखता हूँ हर आर्टिस्ट के माइंड में है। हाँ, वो चाहे नया आर्टिस्ट हो, क्या है, वो आर्टिस्ट बहुत साल से काम कर रहा हो, दे आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। या तो फिर उसको वो मार्केट में लाना नहीं चाहते, या तो फिर उनमें वो एक अर्ली एज में, बिकॉज यू आई थिंक 17 18 व्हेन यू रोट इट एट दैट टाइम। not even 17, not even 15। हाँ, तो उस वक्त एक वैसी 17। हाँ, उस वक्त वैसी एक मेच्योरिटी नहीं होती है, वैसी लड़कों में तो वैसी नहीं होती वो मेच्योरिटी उस एज में, तो वो कॉन्फिडेंस। कमाल की बात है उस गाने की जो आपको पसंद आया मेरी गली की। यही खास बात है कि वो एक इमेच्योर गाना है। मेरी गली में रहती है एक लड़की खूबसूरत। लेकिन भाई आई थिंक लाइक इमेच्योर, ओके, सो आई गिव यू माय 2 cents, ओके। मेरे ख्याल में जैसे हम देखते हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे जो भी दिन में आता है बोल देते हैं, जो भी मन में आता है कर लेते हैं। तो बंदा जब उस एज में होता है ना, तो जो आता है वो दिल से ही आता है। एंड सो जैसे आपके गाने में, एंड आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ पीपल नोटिस दैट the song started where you can hear a street businessman जो कह रहा है कि जो ना 3 डब्बे ले लो, पुराने रद्दी पेपर ले लो, तो वो फ्रेंड अबरार। हाँ, तो राइट अवे जो है ना, मतलब मैं कराची से हूँ, राइट अवे जो है ना, आई कनेक्टेड राइट अवे कि यार ये तो अपनी गली में कोई बज रहा है, क्योंकि हम यही आवाज सुनते हुए बड़े हुए हैं। सही बात है। और उसके बाद अब अपने दरवाजे से निकले, वॉइस ओवर भी मेरा है जी। फिर आपका दरवाजा भी वही जो पाकिस्तान में जो एकदम कुंडियों 10 कुंडियां बनी हुई हैं, उसमें हार्ट का साइन बना हुआ है, दरवाजे हैं। That's my house. That's your house. वो मेरा घर है। अच्छा, वो मेरी गली है। वो मेरी गली जो रिकॉर्ड हुआ है वो शूट हुआ है, वो मेरी गली में ही हुआ है। मेरे घर के बाहर ही खड़े होके मैंने वो गिटार उठाया है। और गिटार कहाँ से उठाया भाई, नहीं भी बता दें कहाँ से उठाया था गिटार? 3 डब्बे वाले के ठेले से। 3 डब्बे वाले ठेले से। अब किसी ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। आई मीन दैट वाज ऑलरेडी अ गुड हुक दैट आई हियर दैट 3 डब्बे वाला, एंड देन ही केम आउट, ही picked the guitar from the thela, which you couldn't see while the guy is pushing the thela, and then he started playing that, and to me like that's genius. And अभी हम बात करते हैं इसे सोशल मीडिया पे, then you need to have a hook, first 2-3 seconds में hook, that was your hook and you thought of that such a long time ago. I'm glad कि आप you are hooked with that part जो भी है वो 3 डब्बे वाला, वो स्टार्ट ने आपको हुक कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ये सोच सकते हैं कि नहीं यार That's not a good start। लेकिन खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मैंने अपने दिल की चीज कर ली जी उस वक्त। हाँ, no, it really went very well। That's all। क्योंकि गाना ही बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यही होती है आर्ट में कि आप अपना जो भी आपका क्रिएटिव फ्रीडम जिस चीज को हम कहते हैं, तो वो फ्रीडम आप इस्तेमाल करें। भाई मुझे ये करना है। वो खैर मिली भगत थी हम लोगों की, जो भी उसमें टीम थी, डायरेक्टर, जो भी टीम, जो मेरे दोस्त जो सब उसमें आए हैं, वो सारे मेरे दोस्त हैं। वो रिक्शा में भी मेरा दोस्त बैठा हुआ है। इट वाज अ सॉन्ग रियली क्लोज टू माय हार्ट। तो ये ख्याल आया कहाँ से कि हम क्या समझा कि गली में कोई लड़की थी? हाँ जी, ये सच जो बहुत खूबसूरत थी। हाँ जी, बिल्कुल सच्ची कहानी है कि मेरी गली में एक लड़की थी, और लंबी कहानी है, बहुत पीछे चले जाना। कराची के हर लड़के की कहानी है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कराची की हर लड़की। आप सोचे ना, आई मीन टू मी लाइक दैट वाज वेरी रिलेटेबल राइट अवे फॉर एवरीबॉडी। मेरे अगर मेरे वाले साहब भी गाना सुनेंगे ये, for him also it will be relatable in every generation actually। मोहब्बतें गलियों से शुरू होती हैं कराची में, क्योंकि गलियां हैं वहाँ। सही बात, स्ट्रीट्स नहीं है वहाँ, गलियां हैं। सही। बस जी ये कहानी है उसकी। हमारी भी गली में एक लड़की रहती थी। ये बात बहुत पुरानी है। हाँ, ये उसकी शादी हो गई। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो कि उसकी शादी हुई या नहीं हुई। मैं तो उसको अब जानता भी नहीं हूँ कौन है, कहाँ रहती होगी। लेकिन मुझे इतना पता है वो किराए पे रहती थी और वो चले गई। और जब भी मैं गाना गा के ख़त्म करता हूँ, आपने सुना होगा, जब आपने सुना था ये गाना लाइव, कि मैं यही कहता हूँ कि मेरी गली में रहती थी एक लड़की खूबसूरत सी,
चले गई, किराए का घर था ना उसका, अपना थोड़ी था। जी जी। तो जी ऐसी कहानी थी। और मैं बहुत पीछे ले गए आप मुझे इन सवालात से, बहुत मजा आ रहा है मुझे उस वक्त का सोचते हुए भी। देखिए मैं मुझे गॉसिप करने में बड़ा मजा आता है। ओके, तो करें लेकिन करें। ये पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी इफ यू गो बैक टू लाइक यू नो कि थोड़ा सा और इसमें डिग डीपर अगर जाए तो मैं चाहूँगा भाई, बिकॉज अगेन इट्स रियली गुड सॉन्ग ऑलराइट, एंड आई थिंक इफ यू डोंट माइंड, अगर हम थोड़ा सा हमें सुना दें मेरी गली। मेरी गली। जी जी, थोड़ा सा आप सुना दें एंड ऑलराइट, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड अगर आप कुछ कर रहे हैं तो प्लीज उसको छोड़ दें। आई थिंक दिस यू गोटा हियर दिस सॉन्ग। ओके, मैं बस ऐसे ही गिटार की पोजीशन जैसे ठीक है मेरी? एनी जैसा आप चाहें। मेरी गली में रहती है एक लड़की खूबसूरत सी, नाम मुझे मालूम नहीं पर है वो बहुत ही प्यारी सी। अपना लहराती हुई और थोड़ा सा शर्माती हुई वो खिड़की पर आती है, मुझको ऐसा लगता है कि चांद ज़मीन पर उतरा हो मुझसे ये कहने के लिए कि जो तेरी गली में रहती है वो लड़की बहुत ही प्यारी है। चांद ज़मीन पर उतरा हो मुझसे ये कहने के लिए, क्या बात है, कि जो तेरी गली है। बहुत खूबसूरत भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। इसी में मैं एक शेर अर्ज करूंगा। हाँ जी, चांद को लेके और उस लड़की को लेके। ऑलराइट। तो अर्ज किया है कि सितारों के दरमियाँ कुछ इस तरह तेरा चर्चा हो गया, सितारों के दरमियाँ कुछ इस तरह तेरा चर्चा हो गया, तुझे देखकर तो चांद भी शर्मिंदा हो गया। यूँ दिख रहा है जलवा आसमानों में, ये तेरा ही तो शबाब है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर चांद तुझसे नाराज़ है। वाह 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 वाह, चांद को नाराज कर दिया आपने। अभी वो कहने उतर रहा था होने थे नाराज यार। शायद नाराजगी में उतरा हो। हाँ, चांद जमीन पर उतरा हो तो चांद की हट गई। अरे भाई नहीं, पर बहुत वेरी नाइस सॉन्ग भाई। क्या बात है आपकी जी। और बहुत ही कम गाने ऐसे होते हैं कि सुनते ही आपको जो है ना वो गाना फौरन क्लिक कर जाए और आपके धुन में आ जाए, वो गाना आपके सबकॉन्शियस में आ जाए। बहुत शुक्रिया। That's what happened with me when I listened मेरी गली to this बहुत song. करीब है मेरे दिल के। जी। मैं कितने भी गाने बना लूं, लेकिन मेरी गली का जो एक्सपीरियंस है वो आज तक आंखों के सामने ना इस तरीके से होती है ना आपके जो आपका आपके पहला फर्स्ट सॉन्ग। फर्स्ट सॉन्ग जाहिर सी बात है, योर फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत दफ़ा बहुत टाइम लगता है चीज़ को जो है ना एक दुनिया के सामने लाने में, और एक हेजिटेशन होती है। एंड आई रोड एक्चुअली माई फर्स्ट स्पोकन वर्ड्स आई रोड इन आई थिंक 99 अराउंड दैट टाइम। वाह, और मुझे अब तकरीबन उससे 20-25 साल आई थिंक ज़्यादा लग गए उसको जो है ना। टुक सो लॉन्ग करने में। यार, 20-25 साल। जी। एंड कोई हेजिटेशन होती है, और वो कॉन्फिडेंस में देखता हूँ कि बहुत से लोगों में नहीं होता वो कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है हाँ सही, आपने कुछ देर पहले भी ये बात की थी कि हर आर्टिस्ट में थोड़ा बहुत डाउट होता है इस चीज़ को लेके, और मुझे लगता है वही आर्टिस्ट होता है जिसको डाउट होता है अपने काम पर, वरना जो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड घूम रहे हैं आजकल, बहुत सारे लोग बहुत सेटिस्फाइड घूमते हैं, तो इतना सेटिस्फाई नहीं हो पाता आर्टिस्ट। लेकिन आपको लगता है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, उसमें आपके फैमिलीज हो गए, यू नो, योर लव वंस, योर फ्रेंड्स, उनका सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस? बहुत बहुत बहुत। लेकिन मुझे लगता है सपोर्ट ना होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही हो ना, मेरे केस में ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा, हाँ मेरी गली के टाइम से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि उस वक्त तक उन्हें पता लग गया था कि ये नहीं छोड़ेगा म्यूजिक, अब इसने पकड़ ली एक चीज़। लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जो रेजिस्ट जी करते हैं ना हमारे यहाँ, वो भी ज़रूरी है आर्टिस्ट होने के लिए, मुझे ऐसा अब फील होता है। उस वक्त तो जाहिर है उस वक्त बुरा लगता था कि यार क्या पढ़ाई शढ़ाई क्या, बस ऐसी उस वक्त हम यही सुनते थे कि आप तो अपना पढ़ाई करो, लेकिन हाँ ये शौक में करो, लेकिन ये शौक में पढ़ाई करो, करो, शौक में करो। जाहिर है यार, वो एक मुझे लगता है डर होता है कि नहीं यार आगे उन्होंने देखी हुई होती है दुनिया तो बड़ी खतरनाक है। वो देख के आ चुके होते हैं तो थोड़ा डरते हैं कि यार कुछ बड़ा कर लें। आर्टिस्ट का जाहिर है उनको भी पता होगा ना सीन कि यार पिछले आर्टिस्ट के साथ क्या होता रहा है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं,
आर्टिस्ट लेकिन भाई डिप्रेशन नहीं में भी नहीं करके भी डिप्रेशन हो जाते हैं, नहीं करके भी लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं, 'cause बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ हाँ जो अपनी ज़िंदगी में इंसान चला जाता है, काम कर रहा है, वो कर रहा है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई कनेक्ट विद राइट नाउ हु आर इन प्रोफेशनल वर्क एंड ऑल हाँ दैट, वो कहते हैं यार ये दिस इज़ व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू। हाँ जी, सो क्योंकि उनको वो मीडियम ही नहीं मिलता, तो उतनी लाइफ में वो बिजी हैं अपने। तो आई थिंक अगर whoever made a decision to go forward with it, that's a very bold decision and it's a very commendable one। अच्छा ये जो डिसीजन की बात आपने की ना, ये तो आपने बहुत बड़ा चैप्टर खोल दिया जी साकिब भाई, जी, कि वो जो डिसीजन मेकिंग है कि मैंने ये चीज करनी है, करनी है, बहुत ही हिम्मत वाला काम है वो भी उस टाइम पे। ये अच्छा ये करना हिम्मत वाला काम नहीं है, आर्ट परस्यू करना इतना हिम्मत वाला काम नहीं है, दुनिया को ये बताना कि मैं आर्ट ही परस्यू कर रहा हूँ, ये बड़ा काम है, क्योंकि लोग तो हंसने के लिए आप पे रेडी रहते हैं ना। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो कर रहे होते हैं छुपके छुपके, लेकिन वो बातें क्या करते हैं, यार मैं तो बस ऐसे ही कर रहा हूँ शौक में, हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो हंसी, कि अगर नहीं बने तो भी सही है, तो भी लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार ये तो यही बोलता था कि इसका आर्टिस्ट नहीं बनना। बट वंस यू डिसाइड एंड टेल एवरीवन कि हाँ यार मैं तो यही बनना चाहता हूँ, तो फिर जरा आप भी एक चैलेंज में मुब्तला हो जाते हैं कि यार मैंने तो जरा बता दिया है, मैंने तो Commit कर दिया तो। एलानिया बात हो गई है अब तो कि यार मैं तो ये करने वाला हूँ, मतलब ये तो ऐसे ही हो गया ना, इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है और फिर होने वाली होनी चाहिए, You have to prove it now. you have to prove it now। जी, तो जी। वो बर्डन मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक बड़ी चीज है, और उसी को वो वर्ड मतलब क्या वर्ड तप्पड़ इसी में है कि आप बताएं सबको कि हाँ यार मैं आर्ट परस्यू कर रहा हूँ, और फिर आपको कितना भी टाइम लगे लगता रहे जी, लगता रहे। मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी करें पूरे दिल जान से करें। यू कैन नॉट हैव वन फीट इन अ डिफरेंट बोट एंड वन फीट इन डिफरेंट बोट एंड से आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट। तो बिकॉज देखिए कोई भी चीज़ करने में जो है ना, उसमें आपको महारत हासिल करने में टाइम लगता है। तो वंस यू डिसाइड यू वांट टू डू दैट डज नॉट मीन यू गोना बी ग्रेट एट इट राइट अवे। तो विद टाइम यू गेटिंग बेटर, लेकिन वो कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी है। ये इवॉल्व, जी जी, ज़रूर ज़रूर, सबकी ज़िंदगी में वो एवोल्यूशन आती है। अच्छा भाई बातें आपके दूसरे गाने पे, जो आई थिंक इट्स टू मी इट्स आई थिंक एवरीबडी इन द वर्ल्ड नीड्स टू लिसन टू दैट सॉन्ग। क्योंकि पहला गाना तो वाज वेरी अलोंग द साइड के एक फेज था, हर लड़के की लाइफ में एक फेज आता है वो। हाँ, and your second song which is Manmoji, and I think that is the inner voice of every person living in this earth today, कि वो यही सोच रहा है कि यार कि मैं अपनी मन की नहीं सुनता हूँ, मैं मनमौजी मस्त रहूँ, मैं हाँ मनमौजी शायद इस मस्त लाइन रहूँ। से वो कनेक्ट। and और and if you ask everybody or anybody कि यार आप बड़े हुए क्या बचपन में आप क्या बनना चाहते थे बड़े हुए, and people will tell you something else for what they're not doing right now। हर कोई वो काम कर रहा है जो वो उसने सोचा नहीं था मैं कर रहा हूँ। That's harsh। तो और आई थिंक योर सॉन्ग लॉट विल कनेक्ट विद दैट, बिकॉज एक तो उसकी बड़ी लाइट एक फील है उसकी, एंड खेत खलियान वाली जो फील हाँ बहुत ही लाइक यू नो इट्स समथिंग लाइक इफ आई एम ड्राइविंग आई विल पुट दैट सॉन्ग ऑन एंड आई मीन इट्स अ फील गुड सॉन्ग फॉर मी। आप बता रहे हैं मुझे और आपसे सुन रहा हूँ ये फीडबैक जी, और मुझे मनमौजी के बारे में क्या मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सबसे बड़ी बात अगर मुझे फील होती है और चले वो गाना, अपनी तारीफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए हमेशा, मैं अपनी तारीफ नहीं करने वाला, लेकिन मैं उस गाने की तारीफ करना चाहता हूँ। उसके लिरिक्स लिखे मीमी मुगल साहब ने जी, उस गाने को बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात उस गाने की और किसी भी आर्ट की मुझे ये लगती है कि जो सोच के आपने बनाया है, जिस दूरबीन से आपने देखी है दुनिया, उसी दूरबीन से दूसरा देख ले। तो आपकी दूरबीन क्या थी उसमें? मेरी दूरबीन ये थी कि आप घूम रहे हैं, आजाद हैं, यू आर फ्री, तू क्या सोचे तू ही जाने, मैं तो जानू बस अपना। सिर्फ ये दो लाइंस ही मेरी हैं उस गाने में, मैं मनमौजी मस्त रहूं अपनी धुन में बस ये है सदा, तू क्या सोचे तू ही जाने, मैं तो जानू बस अपना। सिर्फ ये दो लाइन, ये दो लाइन रियली कनेक्ट्स द एंटायर सॉन्ग, दैट्स द कोरस। हाँ बस ये दो लाइंस मेरी है, बाकी वो सारा मीमी मुगल साहब ने लिखा। लेकिन इस पे जो भी रील बनाता है वो घूम रहा होता है, कहीं पे निकला हुआ है, कहीं मतलब टूर पे निकला हुआ है दोस्तों के साथ, कोई झरनों में नहा रहा है, मस्त होकर जिंदगी जी रहे हैं अपनी। तो उन्होंने कनेक्ट कर लिया कि यार ये दिस इज समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग,
और ब्रेक फ्री, कुछ इस तरीके की वाइब है। अगर आपकी वाइब दूसरा बंदा पकड़ लेता है, क्योंकि मैंने तो कहीं एक्सप्लेन नहीं किया ना इसको, मतलब आर्ट को मैंने अपने एक्सप्लेन आज तक नहीं किया कि मैं मतलब मनमौजी का कोई अकूस्टिक वर्जन भी नहीं है मेरे इंस्टाग्राम पे, ना मैंने उसके बारे में कभी कोई बात की है कि मैंने ये सोच के लिखा, मैंने ये सोच के ये शायर हैं ये वो खुद ही पकड़ लिया आवाम ने। दैट्स माय विन। हाँ, no, वो तो definitely people connected with that. When I saw the reels people are putting out, it's all about that. It's all about that. लेकिन आप सोचें एक बंदा अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, काम में बिजी है, हाँ जी, all of a sudden he play that song out. हाँ जी, कि मैं मनमौजी मस्त रहूं मैं। हाँ, तो to me, I mean, the way I connected with the song was that कि हम सब अपनी जिंदगी में इतना बिजी हैं, मसरूफ हो गए, and nobody is listening to the heart. अपनी दिल की कोई नहीं सुन रहा। करना वो सब चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं मुझे घूम रहा हूँ मैं, यह करना है मुझे, अपनी मन की करनी वो है। एक उनका एक पैरेलल ऑल्टर ईगो है। So it's a very uplifting song in that sense as well, that sometimes कैसे इंसान के दिमाग में चुटकी बज के ख्याल आता है, and it's like you sleeping and somebody wakes you up. So to me it was like okay यार, कोई सुन रहा होगा बोलेगा यार मैं तो कहाँ फंसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये, मैं I should be doing this. और घूमना फिरना नहीं, is just living the life on my own terms. यार साकिब भाई, इतने गहरे सवाल के लिए तो मैं तैयार ही नहीं हूँ, मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा पहले ये सवाल। हाँ यार, ये सच है जी कि मुझे लगता है हर स्टेज पे इंसान ये सोच रहा होता है कि यार नहीं, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ। आई स्टिल फील लाइक दैट समटाइम्स कि यार मुझे तो ये गाने बनाने चाहिए, मुझे तो ये गाने बनाने चाहिए। मैंने अपना जो सोच के मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था, वो मैंने ऐसे गाने नहीं बनाए। मेरी गली इज वन ऑफ द सॉन्ग्स जो मुझे बहुत ही मतलब मेरे दिल के करीब मैंने बोला ना, क्योंकि वो गाना मैंने उसी फील में बनाया जो म्यूजिक मुझे पसंद है जी। देखें, बड़े मजे की बात है। मनमौजी इज नॉट माई इंस्टिंक्ट, इट्स नॉट माई इंस्टिंक्टिव फील। मेरी गली मेरी मतलब मेरे अंदर का म्यूजिक है, ब्लूजी जी, मैं वो प्ले करता हूँ ज्यादा, मैं उन लोगों को ज्यादा सुनता हूँ। लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपकी फील क्या है। बड़ी अजीब सी बात है। But maybe as an artist, maybe that was in your subconscious as well. And I don't know. To me, Manmoji is your signature piece, if you ask me. Because it's very soulful. सब यही कहते हैं। It's very soulful. मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि कभी-कभी आप सोचते नहीं यार मुझे ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन आपको खुद नहीं पता होता। क्योंकि आपको कैसे पता कि आपको क्या काम करना है? वो तो जाहिर है आप 1 2 3 4 गाने बनाएंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा हाँ यार दिस इज माय थिंग जी। लेकिन आई स्टिल फील लाइक दैट इज माय थिंग। अच्छा, मेरे के लिए और मतलब मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि मनमौजी भी लोग सुन रहे हैं। मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है हर हिसाब से। मुझे लगता है आपको मेरी गली का 2.0 बनाना चाहिए। Oh yeah, I will definitely 2.0 कि जो लड़की गली में रहती है तो मेरे साथ ही रह रही है। नहीं, आज बता देते हैं, आज चले पॉडकास्ट में आपने ये बात कर दी तो मैंने भी ये सोचा हुआ है, लेकिन इट्स गोना बी 2029। अच्छा, एग्जैक्टली आफ्टर 10 years। अच्छा या इतना लंबा टाइम फिर से वेट कर रहे हैं यार? अभी बहुत सारे गाने बीच में बाकी हैं। अच्छा हाँ, उस मेरी गली पे टाइम नहीं लगाना चाह रहा। इंशाल्लाह वैसे ही बनाऊंगा, मतलब वीडियो से लेकर सब अपग्रेड कर दूंगा, स्केल बड़ा कर दूंगा उस गाने का, उस वीडियोग्राफी का, कि हाँ यार वो गली और रंग बिरंगी कर देंगे हम। आप ये कर सकते हैं ना कि भैया गली अब कराची से उठ के टोरंटो आ गई है। हाँ? शहर बदल गया, गली वही है, लड़की बदल गई, शहर बदल गया। मे बी ब्लोर स्ट्रीट। ठीक है सही है। तो भाई मनमौजी, अगर इफ यू डोंट माइंड, अगर हम थोड़ा सा मनमौजी सुन लें आपसे, बिकॉज मनमौजी मैं आपको सुना देता हूँ जी। मनमौजी बड़ा इम्तिहान लगता है मुझे मनमौजी गाना हमेशा। और उसके बाद हम एक चाय ब्रेक लेंगे। ऑल राइट। सारे गागा पधानी मन से बदरिया से पानी कागरे गामा पधा सारे
झरने की लय में गुनगुना है, मैं मन मौजी मस्त रहूं अपनी धुन में, बस ये है सदा तू क्या सोचे तू ही जाने, मैं तो जानू बस अपना। ब्यूटीफुल यार, थैंक यू जी। आपकी Thank आवाज you. भाई, इट्स I cannot tell you man, when you sing, अरे when you बहुत put the higher notes, and I really feel it here because your voice is so soulful. And I'm not just करम saying नवाजी, that, you know, करम मैं नवाजी, वाकई करम नवाजी। आपका बहुत बड़ा, you know, I really love what you do. I love you too। तो हसन भाई, आपका एक नया गाना भी आया है किससे, हाँ जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, बिकॉज आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट फील। मुझे लग रहा है आपने पूरी जर्नी क्रॉस की है, गली की लड़की से लेके मनमौजी, और अब आप किससे पे आ गए। हाँ, किस्से किस्से की बड़ी मजेदार स्टोरी है, बड़ा लंबा टाइम लगा मुझे लगा आपके दिल के बहुत करीब है वो। बहुत करीब है जी। जी, बहुत करीब है किस्से। और मतलब लेटेस्ट गाना है मेरा, तीसरा गाना है मेरा किस्से, और उसमें भी वैसे ही कुछ 3 स्ट्रक्चर हो रहा है। वो जो स्टोरी की आपने बात की थी ना कि हर गाने में, उसमें भी ऐसे ही कुछ वो किस्से ही हैं, और बड़ा लंबा टाइम लगा उसको बनने में। मतलब आई स्टार्टेड मेकिंग दिस सॉन्ग इन 2022 एंड आई रिलीज्ड फ्यू मंथ्स अगो। समझ रहे हैं आप? तो क्यों इतना वक्त क्यों लगा आपको? बस वही जो आपने, जैसे आपको 20 साल लग गए। सही बात। बहुत सारी चीज़ें आ गई बीच में जी, माशाल्लाह। आई गॉट मैरिड, माशाल्लाह। और ये सारी चीज़ें हुई बीच में। फिर मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं गाने शाने बनाऊँ। अल्लाह ताला अभी संगीत, जो ज़िंदगी का एक संगीत है, जी जी, वो सुन लेते हैं। गाने बनाने के लिए पड़ा है टाइम। चल आई एम नॉट टू डेस्परेट कि मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बना लूँ, समझ रहे? अच्छा। मतलब और अब तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप 20 साल बाद अगर गाना रिलीज करके इस तरीके से, माशाल्लाह अब जी। आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, मैं जी। देखता हूँ। सही है यार, मज़ा आ रहा है मुझे। वो भाई, मैं फॉर मी इट्स लाइक हम सब के अंदर एक आर्टिस्ट है, यू नो, वी ऑल आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग वी वांट। अगर हम पे फोकस करेंगे तो हम उसको अकॉम्प्लिश कर लेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वही है कि टू मी माय लाइफ फिलॉसफी इज द मोर यू पुट इन इज द मोर यू गेट आउट। इफ यू नॉट पुटिंग इन, you're not gonna get out anything. तो बस अपना काम करते रहे, ओ यस, ओ यस, रिजल्ट आते रहेंगे उस हिसाब से। आपने मेंशन किया आपकी शादी अभी रिसेंटली शादी हुई है आपकी, 2023 में। तो लव मैरिज है या क्या? लव मैरिज हुई है? ये कोई सवाल हुआ? हाँ, आपकी जैसे लव होगा, भाभी की शादी अरेंज हो सकती है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता था मेरी जिंदगी में अरेंज मैरिज का। नहीं नहीं नहीं। चलो, बहुत मुबारक हो आपको। या आपको अपनी गली की लड़की मिल गई है। हाँ, मुझे अपनी गली की लड़की मिल गई है भाई, माशाल्लाह। तो हसन भाई, म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान में भी देखी हुई है और यहाँ भी देखी हुई है। यहाँ पे जो कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो बाहर से तो एक बड़ी ग्लैमरस फील्ड लगती है ये, हाँ, लेकिन अंदर से क्या वैसे ही है? ग्लैमरस तो है, अंदर से भी ग्लैमरस है। ग्लैमरस तो है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर हैं अभी। जी इफ़ यू आर, मतलब माशाल्लाह, किसी बड़े अब नाम नहीं लेना अच्छा समझता मैं किसी का, लेकिन अगर आप एक एस क्लास आर्टिस्ट हैं इस इंडस्ट्री में, तो ग्लैमर तो कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन अगर ग्लैमर देखने के लिए इस इंडस्ट्री में आए बंदा, तो फिर वो बस ग्लैमर में ही रहता है, वो कभी फॉर द सेक ऑफ आर्ट कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आपको लगता है कि जैसे, आई मीन, इज इट अ वेरी सपोर्टिव कम्युनिटी नए आर्टिस्ट को? विच कम्युनिटी? म्यूजिक इंडस्ट्री है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये सिर्फ बातें कि हैं। म्यूजिक कुछ और है। वही तो कह रहा हूँ, इट्स वेरी ग्लैमरस फ्रॉम आउटसाइड, अंदर की कहानी कुछ और ही है। अच्छा, आप उस ग्लैमर की बात उस कर रहे glamour हो की जो बात झूठ बोलते हैं और ये सब? नहीं नहीं, बड़े बड़े गरजी किस्म के लोग होते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। अरे ये तो नया बच्चा है, अरे यार ये, अरे तुम तो उस्ताद नहीं हो, तुम तो सीखे हुए नहीं हो। ये सारी बातें हैं ना। अच्छा, सीखने को मैं बहुत अच्छी चीज समझता हूँ, लेकिन लोग मुंह पे बोल देते हैं जी। पाकिस्तान, अच्छा, इस चीज़ को भी अच्छा समझता हूँ। देखिए, अब मैं खाम खाई अपनी चीज़ों में तजाद जी। ले आऊँगा। मैं इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ कि आप मुंह पे बोल दें, मेरी तरह मैं थोड़ा सा बदनाम भी हूँ इस मामले में। वहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार ये कुछ बड़बोला सा है कुछ मामलों में, लेकिन वो बड़बोला क्या, वो सच बोला होता है मेरे ख्याल से, जो बोल देता है। और ये मैं अच्छा भी समझता हूँ अगर मेरे मुंह पे ही कुछ कोई मुझे बोल दे। जैसा कि मैं एक उस्ताद के पास सीखने गया किसी ज़माने में जी। अच्छा, इस बात सीखने से मुझे याद आ गई ये बात, तो उन्होंने मेरे मुंह पे बोल दिया था, यार इस तरीके से तो बाथरूम में गाते हैं।
क्योंकि हमें एज अ पॉप रॉक इस तरीके से गाने की आदत है, वो खुले गले से गाना एक अलग चीज़ होती है कि हाँ, जो भी उस्तादों का एक सीन है, तो वो तो एक बड़ी चीज़ है, हमें ये चीज़ माननी चाहिए। लेकिन दिस इंडस्ट्री इज सो ग्रजी, टू मच ग्रजेस। लेकिन मौका कोई नोबडी गिव यू द चांस अपना अपना नो चांस ना बनाना। ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब या तो फिर आप अपना गॉडफादर बनाएं किसी को, और उस चीज़ के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं किसी को अपना गॉडफादर बना लूँ कि आप मुझे शोज दिलवाएं, आप मुझे ये करें वो करें। ओ माय गॉड। तो एज अ आर्टिस्ट ये आपके लिए डिस्करेजिंग फैक्ट था कि ये आपके लिए एक काइंड ऑफ अ टास्क बन गया था, यार एक मुझे मिशन इंडस्ट्री, बन गया था आपका कि मैंने प्रूफ करना है, दिखाना है? नहीं, मुझे कोई लॉबी ज्वाइन करनी नहीं है। हम्म। मैं अपना काम करता रहूंगा आराम से, मुझे अपने गाने बनाने। देखें, आपको पसंद आया ना जी। मनमौजी, दैट्स इट। आपको पसंद बहुत। आ गया, बस मेरे लिए बहुत है यार ये। मतलब सही है, मुझे मज़ा आ रहा है कि साकिब को मेरा गाना पसंद आया। लेकिन भाई तब भी एज अ आर्टिस्ट आई वुड से, देखें, आप गाते हैं, हम्म, आप यूर म्यूजिशियन, हम्म, यूर कंपोजर। आप जब किसी और को देखते हैं कि यार आपको पता चल जाता है इस बंदे का टैलेंट है कि नहीं है, हम्म। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यार ये बंदा यहाँ से वहाँ पहुँच गया और मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये बहुत टैलेंट होता है। है जी। मैं तो तो आई फील सो जेलस हम्म, समटाइम्स। झूठ बोलते हैं जो लोग, हम्म, जेलिसी एक फैक्टर है मेरे अंदर तो है जी। मैं तो इस हम्म, मामले में सच बोलूंगा, मैं तो बहुत सारे लोगों को देख के सोचता हूँ कि वो एक गाना है, देखने वाले समझ जाएंगे कि बात बात के डैश हम्म, रॉक स्टार बन गए। तो वो एक पुराना गाना है और ये हकीकत है। वो जिस बंदे ने गाना लिखा था वो भी सोच के ही लिखा होगा जी। कि, लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि यार बस सही है, उसका हक बनता है अगर वो इस स्टेज पे पहुंचा है। हम्म। कोई है, उन्होंने, उनकी डिस्कोग्राफी कुछ भी नहीं है, कोई गाने नहीं पड़े हुए उन लोगों के, उनकी मेहनत इतनी नहीं है, उनको म्यूजिक का इतना सेंस नहीं नहीं है। सच है। लेकिन knowing the right people, लेकिन सही is है that यार, is अल्लाह that ने makes a उनको दिया difference, है। knowing the right people in the industry, नहीं, कि अगर कितना आप काम करता है। अगर आप सही लोगों को पहचानने लग गए ना, तो आप बड़े गलत आदमी हो जाएंगे लोगों की नज़र में। फिर आप जाहिर है बोलेंगे, फिर आपको गधे घोड़े का फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और गधे को अगर आप बता देंगे कि तुम घोड़े नहीं हो, तो वो तो खच्चरों वाली हरकतें करेगा ना। तो यही है सारा मामला। तो इसका मतलब ये है कि आप साइड में आराम आराम से काम करते रहे। मैं कभी कभी डाल देता हूँ सोशल मीडिया पे, कुछ लिख देता हूँ ना, तो आता भी है मेरे पास रिप्लाई कि ताना मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बोले शायद हाँ। खुद को समझते हो कुछ। फिर मैं उनको बोलता नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अंदर से मैं थोड़ा इस किस्म का इंसान हूँ कि मुझे अगर किसी चीज़ से चिढ़ होती है, देखिए ज़रूरी बात, अच्छा चलें, छोटी सी बात इसको समझ लें कि मैं माइकल जैक्सन बनने के बाद ही क्या इस चीज़ का हक रखता हूँ कि मैं किसी को बुरा कह कमेंट सकूँ, कर सके जी। कमेंट कर सकूँ, या कोई भी बात किसी के बाद। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैं एज अ लिसनर भी तो हूँ ना। मैं अगर म्यूजिशियन हूँ तो मैं खुद भी तो एक लिसनर हूँ ना। मैं भी तो बहुत सारे लोगों को सुन के बड़ा हुआ हूँ, या मेरा म्यूजिक ग्रो किया है बहुत सारे जी। लोगों को सुन के। मतलब आप अगर मिकाल हसन की कोई रिफ सुनेंगे तो वो सुन के आप बजा नहीं पाएंगे। ये मेरा म्यूजिक को लेके मेरी फिलॉसफी है। इट शुड बी कैची और कॉम्प्लेक्स। अगर आपका म्यूजिक कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, कैची भी नहीं है, तो यार माजरत के साथ वो म्यूजिक नहीं है। वो आप कुछ सुना रहे हैं आवाम को। अब वो या तो मुश्किल होना चाहिए कि बंदा सुने यार ये तो जगह लगी हुई है, ये हुआ हुआ है, या तो कैची होना चाहिए। जैसे वो आया ना अभी, फल फल जीना, वो मुश्किल गाना नहीं है, लेकिन वो आपको याद हो जाएगा। कैची तो है ना जी। अगर आपके, क्योंकि कैची गाना बनाना, आसान गाना बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर कोई कैची भी नहीं गाना बना रहा और मुश्किल भी नहीं गाना बना रहा, और उसमें कोई राग भी नहीं है, कोई स्केल, कोई मॉड्यूलेशन, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, तो फिर तो कुछ भी नहीं। लेकिन आपको लगता है कि अब जब हम सोशल मीडिया के एक दुनिया में रह रहे हैं, that everybody has, you think the benchmark is very similar for everybody? सबके साथ, सबके पास एक प्लेटफॉर्म है कि if you want to get your voice out there, because end of the day यही होता है ना कि हमें ऑडियंस देखे, लोग देखें, and your work is put out there in the world. हाँ, तो ये बड़ा आसान बिल्कुल हो सही गया। बात तो है, बिल्कुल सही बात जी। है। लेकिन बात यह है, मोनोटोनस हो जाती है एक चीज, समझ रहे हैं? प्लेटफॉर्म तो एक ही है, लेकिन बदकिस्मती से आवाम को लाने का तरीका भी एक ही है। सबके पास उनकी ऑडियंस नहीं है,
ये जो लोग बोलते हैं ना कि एवरीबॉडी है गॉड, सबका भाई अपना चल रहा है, कुछ जी ना जी। कुछ डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें भी स्ट्रेटेजिक होना पड़ता है। आई मीन स्पेशली यू आर एन यार आर्टिस्ट, तो आपका ये प्रोफेशन है, तो हाँ, उस प्रोफेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उसको इवॉल्व करना है, वो भी एक नहीं आप इम्पोर्टेंट है। देखें ना, जो भी लोग ओरिजिनल म्यूजिक कर रहे हैं कोई लिसनर्स नहीं है उनके। सबकी बात नहीं कर रहा मैं ऑब्वियसली, जो ट्राई कर रहे हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ओरिजिनल म्यूजिक कर रहा है वो बेचारा थोड़ा मुश्किल में है, और जो कवर्स करके डालते हैं वो ज़्यादा उनको उनका सीन है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब हमारी जो पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहा हूँ मैं, उनको गाना सुनना, कोई भी सुना दो आप उनको गाना, मतलब कोई भी गाना नहीं, कोई भी बंदा उनको उनकी पसंद का गाना सुना दे, जी, दे आर उस पे हैप्पी। सदाए हो जाएंगे वो। वो असल में लड़कियों को यूं करना है। तो म्यूज़िक की तवज्जो से हम बात कर रहे थे, मुझे ये बात बताएं कि ये बात बड़ी एक कंट्रोवर्शियल है, लेकिन तभी मैं करूँगा कि पाकिस्तानी म्यूज़िक वर्सेस इंडियन म्यूज़िक, हाँ। और एक हमेशा एक द वे कोक स्टूडियो जैसे है पाकिस्तान कोक स्टूडियो, उसका मैं कहता हूँ मुकाबला ही नहीं है कहीं पे। द काइंड ऑफ म्यूज़िक इज कमिंग आउट ऑफ कोक स्टूडियो पाकिस्तान। तो उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा देखिए, कोक स्टूडियो की जहाँ तक बात है ना, तो कोक स्टूडियो की, अच्छा एक बात आपको पता होगी जी कि पाकिस्तान पायनियर है इस चीज़ में। मतलब कोक स्टूडियो अमेरिका से नहीं शुरू हुआ, कनाडा से नहीं शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया से नहीं शुरू हुआ, इट वाज स्टार्टेड इन पाकिस्तान। पहला कोक स्टूडियो ही पाकिस्तान में हुआ, जिसमें अली अज़मत साहब का पूरा बैंड आया, जिसमें उमरान शफीक मोमो साहब और गम्बी साहब, जो लेजेंड्स हैं ना हमारे, बड़े बड़े सितारे जो हैं हमारे, जिनको कोई नहीं जानता लेकिन वो माशाल्लाह चमक रहे हैं आज तक। वो एक अलग टॉपिक है, वो हम किसी और दिन। अली अज़मत भाई को मैं ऐसे हर उसमें टैग करता हूँ, कभी तो रोहेल reply- हयात साहब ने कभी तो 6 reply सीजन करेंगे। 6 सीजन सिंगल हैंडेडली, वाह, मतलब मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ या सही हूँ, वार्डरोब से लेके सब कुछ लेके, और क्या अकूस्टिक साउंड होता था क्या नहीं, फिर स्ट्रिंग्स ने 4 चांद और लगाए। लेकिन माजरत के साथ आप मतलब कंपैरिजन ड्रॉ करें हम पाकिस्तानी और इंडियन बिकॉज म्यूजिक का। दिस इज अ बिग क्वेश्चन इन द साउथ एशियन कम्युनिटी कि पाकिस्तान कोक स्टूडियो इंडिया कोक स्टूडियो इतना अच्छा क्यों है, और क्या क्या हम में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है अच्छा कि मैंने वहीं से इतना जबरदस्त म्यूजिक आ रहा है, जबकि दे पुट अ यार लॉट ऑफ वर्क कोक इन देयर कोक स्टूडियो, स्टूडियो। सिर्फ हमने कोक स्टूडियो देखना शुरू कर दिया ना बेसिकली। अगर हम मतलब म्यूजिक को कंपेयर जी, करें, बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं यार पाकिस्तानी लोगों में कुछ अलग बात है। अलग बात है। आई डू नॉट बाय दिस नैरेटिव। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं ठीक है, कि यार ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, एंड आई टेल यू माय रीजनिंग। मैं देखता हूँ जितने भी जैसे हमारे आर्टिस्ट हैं, आतिफ भाई हो गए, सज्जाद अली ने तो ट्रेनिंग दी है, ये मेजॉरिटी जो आर्टिस्ट हैं वो पहले अपना स्कूल कॉलेज से शुरू करेंगे, थोड़ा सा फेमस होंगे, एंड देन दे गो बैक टू द आर्ट एंड लर्न द आर्ट प्रॉपरली। जबकि इंडिया में मुझे लगता है इसका उल्टा है। इंडिया में बहुत फोकस है क्लासिकल सिंगिंग पे और रियाज पे और टीचिंग पे, और फिर वो आते हैं, फिर वो गाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ उल्टी लगती है मुझे। अच्छा देखिए, मैं किसी की बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान में ना ये चीज़ ज़्यादा ही बोलते हैं अब लोग कि पाकिस्तानी म्यूज़िक बड़ा अच्छा है, इंडिया में वो रॉ चीज़ नहीं है। और ये भाई, देवदास एक एल्बम है, जी पद्मावत एक एल्बम है, ओमकारा एक एल्बम है। हम जो ये बात करते हैं ना कि नॉन फिल्म म्यूज़िक हमारा मशहूर है, अरे तो फिल्म म्यूज़िक आपके हैं कहाँ? समझ रहे हैं? मतलब इतना नहीं चढ़ाना चाहिए अपनी चीज़ों को। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि पाकिस्तानी म्यूज़िक, मतलब यार भाई, दिल्ली 6 जी, वो एक सीन है ना, गेंदा फूल भी है उसमें, और मसक्कली भी है उसमें, और तारे ज़मीन पर कितने गाने उसमें फिल्म में। समझ रहे हैं? वो अपने आप में वो एल्बम्स ही कहते हैं उसको, मतलब फिल्म, हम लोग तो फिल्म म्यूजिक कहते हैं, लेकिन जी, वो एल्बम के नाम से जाना जाता है कि यार इतना काम हुआ है उसमें, जी, इतने ज़्यादा। वो जो कोलैब आजकल हर कोई कर रहा है ना, कोलैब, तो ये इंडिया का तो बहुत पुराना कल्चर है। मतलब A R रहमान, समीर, A R रहमान और इरशाद कामिल, इसको कहते हैं कोलैब। कि मतलब सिंगर्स अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। देखें, अपनी मजबूरी को तारीफ बनाना बड़ी आसान बात है कि भाई हमारा नॉन फिल्म म्यूजिक अच्छा है। अरे तो फिल्म म्यूजिक आप, जो फिल्म्स ही नहीं है, वो तो जब पता लगेगा ना, जब आप जरा टेस्ट आपका होगा कि हाँ यार अब आपके पास 100 फिल्म्स
आ गई 100 फिल्म्स बन रही हैं अब आपके पास पर ईयर, अब आप कैसा म्यूजिक देते हैं? फिर लेकिन फिर वो खेलने का एक मार्जिन भी है कि नाउ वी कैन डू द टेस्टिंग विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। तो पाकिस्तान में जो मूवियाँ बनती भी हैं, दे आर नाउ बीइंग मेड ऑन अ वेरी कमर्शियल लेवल, हाँ, कि वो मैसेज को पसंद आए। तो देखिए ना उसमें अभी क्या कमाल का गाना है। तो उसमें क्वालिटी, आई डोंट नो, वो क्वालिटी में ज़्यादा फोकस है कि टू रीच द मैसेज एंड टू लुक लाइक बॉलीवुड इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बॉलीवुड जैसा तो खैर पाकिस्तानी हाँ, म्यूजिक कभी भी नहीं था, हाँ, और ना कभी होगा। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो हमारा पॉडकास्ट 5 घंटे का हो जाएगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी म्यूजिक की बात करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान साहब नहीं थे। अगर हम सिर्फ उनका बेंचमार्क देख के सबको चुप कराते फिरते हैं ना कि हमारे पास तो नुसरत साहब थे या मेहदी हसन खान साहब थे, आप मुझे बहुत बड़े नाम बताएं, मतलब नहीं, इस तरह इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको फ्रॉम माय देखिए, आई एम नॉट बायस्ड वो टू, तो बहुत बड़े लोग थे। आई एम पाकिस्तानी, बट आई एम हाँ, नॉट बायस्ड टू पाकिस्तानी कोक स्टूडियो। हाँ, आई एम टेलिंग यू एज एन ऑडियंस, हाँ, एज समवन हु इज लिसनिंग इन। बिल्कुल सही बात है। जैसे देखें, अगर इफ यू लुक एट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, यू नो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, इंडिया क्रिकेट टीम है, यू नो, हमारे बॉयज आर प्लेइंग वेल, मेहनत कर रहे हैं, नहीं सही बात है, मेहनत कर रहे स्टूडियो में हैं, कोई शक नहीं। लेकिन यू गोना फाइंड सो मेनी गुड प्लेयर्स इन गली क्रिकेट, हाँ, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल सकते हैं, जो इंडियन टीम को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन नाउ वी आर जस्ट कंपेयरिंग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये टीम का कोलैबोरेशन, हाँ, ये नहीं, टीम का बहुत जो है ना सारे कि लोग कहते हैं, बहुत सारे उसी लोग। तरह इंडिया कोक स्टूडियो एंड पाकिस्तान कोक स्टूडियो, इट्स अ बिग अच्छा, आप argument। कोक स्टूडियो का कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं कोक स्टूडियो में कंपैरिजन, वो तो जाहिर है, नो डाउट, वो क्वालिटी, उनकी क्वालिटी, द म्यूजिक की क्वालिटी, पिक्चराइजेशन, द वे इट इज रिसीव्ड बाय ऑडियंस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। नो डाउट, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, मुझे लगता है जी। लेकिन वो मैं, क्यों इतना अच्छा, वही तो मैं आपसे एज आर्टिस्ट, व्हाई डू यू क्योंकि आपके थिंक? पास कोक स्टूडियो ही है ना ले दे के। लेकिन बात तो ये है ना, जी, कोक स्टूडियो के अलावा भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, कोई नहीं काम किया, कोई वर्कआउट नहीं किया, बहुत सारी चीजें आई हैं कोक स्टूडियो के अलावा। और कोक नेस्कैफे ने थोड़ा सा हलचल मचाई थी। हाँ, जी जी, बिल्कुल मचाई है और अभी तक मचा रहा है। लेकिन और भी बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे ट्रायल्स हुए हमारे पास, ये वाला स्टेशन और ये कॉनी और मीर, आधे आधे नाम ले रहा हूँ मैं। तो फिर आपको ये भी पता लगता है कि नहीं यार, इतना ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए चीज को। बस जो बड़े लोग हैं, मतलब रोहेल हयात इज्जत कुछ छोटा मोटा नाम है क्या? मतलब कोई बहुत बड़ा सीन है भाई रोहेल हयात, सही है, उसके बाद स्ट्रिंग्स बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद भी आपके पास जो जुल्फी साहब चला रहे हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। जैसे ही आप किसी छोटे को चांस देते हैं ना, वो बताता है कि छोटा आदमी किसी वजह से ही छोटा होता है, उससे नहीं चल पाती चीजें। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, भले मैं एक पाकिस्तानी हूं, कि इंडिया से हमारा म्यूजिक बेहतर है। यार इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा म्यूजिक होता है जी। वहां तो अभी तेरे हवाले एक गाना, मिसाल के तौर पे तेरे हवाले एक गाना आया, अभी वो भूमि में सलीम सुलेमान साहब के साथ अरिजीत का सुकून एक गाना आ गया। उनके तो बनते रहते हैं मास्टरपीसेस। तो हम ये हमें नहीं कहना चाहिए जी कि नहीं यार कोक स्टूडियो, अब आपने एक चीज पकड़ ली। और वहाँ के लोग, ये तो वहाँ के लोगों का बड़प्पन है कि वो ये बात करते हैं कि नहीं यार कोक स्टूडियो, हमारी बहुत सारी व्यूअरशिप वहीं से आती है कोक स्टूडियो। नहीं ये जी उनका सरासर बड़प्पन है। नहीं, हमें भी उनकी ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए कि वो हमारी तारीफ करते हैं, कुछ भी हो, लेकिन वो हमारी तारीफ कर देते हैं। जबकि अगर वो बोलने पे आए तो हमारे पास कोई आर.डी. बर्मन, मतलब आर.डी. बर्मन ने तो सिंगल हैंडेडली इतने गाने किए हैं, शायद पाकिस्तान में इतने गाने ही ना बने हो। आर.डी. बर्मन और एस.डी. बर्मन की सिर्फ अगर आप गाने निकाल लेना, या कितने नाम लूँ मैं यार, मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब के कितने गाने, आई गेट और किशोर साहब के कितने गाने। मतलब आप मुझे बताएं कि कौन स्टेज आर्टिस्ट है कराची का या लाहौर का या पंजाब का या सिंध का जो स्टेज आर्टिस्ट है और वो पाकिस्तानी गानों से ऑडियंस संभालता है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मतलब मैं आपको यहाँ तक, यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोग होते हैं स्टेज आर्टिस्ट जी, आप उनसे पूछे भाई क्या गाते हो, किशोर को गाता हूँ। आप किसको गाते हो? रफ़ी को गाता हूँ। आप किसको गाती है? लता को गाती हूँ। अगर आपने किसी के मुंह से ये मुझे सुनवा दिया गुलाम कि मैं अहमद रुश्दी को गाता हूँ, ओह माय गॉड, इम्पॉसिबल। समझ रहे? या आपका फेवरेट कंपोजर कौन है? तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरा फेवरेट कंपोजर जो है वो
टाफू साहब हैं या मास्टर अब्दुल्ला साहब हैं, किसी को कोई अवेयरनेस ही नहीं है, जी उसके बावजूद हम ऐसी बातें करते हैं यार, समझ रहे हैं? no no तो मतलब थोड़ा सा ना हम्बल रहना चाहिए इंसान को। no, no I'm glad I asked this question, and I think it's important that people hear this perspective, because I didn't think of that of perspective, course, and because I you taught me something. I respect them। और यार मैं खुद किशोर साहब के इतने गाने गाता हूँ, मतलब किसी भी स्टेज पे हमारे पास हैं बहुत सारे अलग। यार मैं अपने मुल्क की तारीफ क्यों करूंगा अभी, सबको पता है, दुनिया देखती है, आतिफ असलम दी, आतिफ असलम जी और अली जफर और अली अजमत, क्या बात है अली अजमत साहब की। लेकिन हम यही बातें थोड़ी करते रहेंगे, हमें तो दूसरा पर्सपेक्टिव भी थोड़ा बताना चाहिए ना कि यार ऐसा भी तो है। अब हम लाहौर गए तो एक बंदा कह रहा है क्या नाम है आपका, यार रियाज किशोर, उसने अपना नाम रखा हुआ है रियाज, कितनी प्यारी बात है, जी कैसी मोहब्बत है ये। जी। आर्टिस्ट में थोड़ी कोई चीज होती है, ये तो बस। तो एक आर्टिस्ट का मेरे ख्याल में दुनिया को देखने का तरीका बहुत डिफरेंट है जो एक नॉर्मल इंसान का होता है। आई थिंक एन आर्टिस्ट इज यूजिंग ऑल हिज और हर सेंसेस व्हेन थिंकिंग अबाउट अ सॉन्ग, व्हेन थिंकिंग अबाउट राइटिंग समथिंग। एक आइडिया को फ्रूटेशन में लाने में बहुत थॉट प्रोसेस लगता है उसमें। तो डज योर लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ यू थिंक, और डू यू थिंक आर्टिस्ट से शुरू से ही एक उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग? हाँ जी, शुरू से पैदा होता है आर्टिस्ट। ओके, एंड व्हाट अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंसेस? बिकॉज बहुत सी चीज़ें इंसान की लाइफ एक्सपीरियंसेस से बाहर निकलती हैं, चाहे वो दर्द हो गया, चाहे वो मोहब्बत हो गई, चाहे वो एक नज़रिया हो गया जिस तरह हम दुनिया को देखते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए उसका आर्टिस्ट पैदा होना पहले ज़रूरी है ज़्यादा। ओके अगर वो आर्टिस्ट पैदा ही नहीं हुआ तो उसको कितना भी दुख झेल ले, उस दुख से कोई कहानी नहीं बना सकता। सो वेयर डू यू प्लेस योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट? हाँ, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, व्हेन यू आर? आप आर्टिस्ट को आम इंसान समझते हैं? नहीं नहीं समझते? नहीं ऑलराइट, मैं भी नहीं समझता। नहीं, तो बस जी यही है। मुझे लगता है दुनिया में 1% लोग आर्टिस्ट हैं, हाँ, बहुत कम लोग ट्रू आर्टिस्ट हाँ, जो बाकी दिल से सोचते हैं और दिल से काम करते हैं। ऐसा तो है। असल में अगर आप अच्छा, सवाल मैं आपका समझा नहीं थोड़ा सा। किस मामले में मैं पर्सपेक्टिव बताऊं अपना कि आर्टिस्ट, उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे वरना तो बहुत वास्ट। जैसे I'm gonna talk about I write. So if I didn't go through certain experiences in my life, I would not write about that, and I would not write with that kind of depth. तो उसी तरह एक आर्टिस्ट है, उसके गले में जो आवाज़ आ रही है बाहर, जो दर्द आ रहा है बाहर, या उसके जैसे आपने मनमौजी गाना बनाया तो उसमें कोई थॉट प्रोसेस होगा उसके बाद। एक नॉर्मल इंसान के लिए वो नहीं है कि वो बैठेगा और कहेगा मैं इस तरह का गाना बनाऊंगा। तो डज योर लाइफ एक्सपीरियंसेस जो भी आपने ज़िंदगी गुजारी है, डज दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर आर्ट? या थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट, अच्छा देखें, आपने तो अपनी बात करी जी कि मैं आप बीती लिखता हूँ जी कि जो गो थ्रू किया मैंने, आपकी बात कर रहा हूँ। जी जी, उसमें मैं कहूँगा 30-40% आप भी थी है। हाँ, लेकिन हाँ, इट काइंड ऑफ ओपन योर सेंसेस। हाँ, हाँ, जी हाँ, सही बात है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर मुझे किसी लड़की की तरफ से लिखना है जी जी तो वो तो कभी भी आप बीती नहीं हो सकती मेरी। लेकिन मुझे वो भी काबिलियत होनी चाहिए मेरे अंदर कि मैं औरत की तरफ से सोच सकूं। लेकिन आई थिंक वो आर्टिस्ट में होती है वो काबिलियत, एग्जैक्टली, because once you are experiencing and you're opening your mind and you're being broad minded, I think आप हर इंसान के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते हैं, वही आर्टिस्ट है। और किसी, मतलब अगर आपने कोई शेर लिख दिया तो मुझे आपको जज नहीं करना चाहिए कि यार इसकी तो अपनी जिंदगी भी ऐसी होगी। मतलब मैंने अगर मनमौजी लिखा है तो जरूरी नहीं कि मैं एक मनमौजी आदमी हूँ, मैं भी बहुत सारी चीजों में बंधा हुआ हूँ जी, और शुरू से ही बंधा हुआ होता है एक आर्टिस्ट। कभी पढ़ाई कर रहा होता है, कभी कुछ चीजें, कभी कुछ जिम्मेदारियां हर इंसान की जिंदगी में चल रही होती हैं, लेकिन उसको बनानी आनी चाहिए एक चीज। अब कुछ भी हो सकता है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपको किसी भी एंगल से ना चीजें मिलती रहें तो आप समेट के उसको कोई शक्ल दे सको, वो आर्ट है। म्यूजिक तो खैर हम थोड़ा सा जरा एक मुश्किल चीज है समझने के लिए, क्योंकि साउंड है, कोई मटेरियल नहीं है आपके पास। मतलब म्यूजिक तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, मतलब प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ, सॉरी, एक आर्ट फॉर्म है जिसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, समझ रहे? मतलब पेंटिंग अगर आप करते हैं यू नीड ब्रशेस, यू नीड कैनवस। अगर आप एक्टिंग करते हैं तो मोनोलॉग खुद को ही सुनाते रहेंगे, वरना
वो क्या कहते हैं उसको, कोई अलग लफ्ज है उसका, सिलियोलॉ की समथिंग, लेकिन म्यूजिक साउंड हमें नहीं पता कि यार जी वो क्या चीज़ है, लेकिन जो उसमें बोल आ जाते हैं वो कुछ भी लिख सकता है इंसान, वो कुछ भी लिख सकता है, जरूरी नहीं है कि उसकी जिंदगी में हुआ हो ऐसा, मतलब चांद जमीन पर उतरा हो, चांद तो जमीन पर नहीं उतरा, लेकिन अब वो मेरी इंटरप्रिटेशन है कि मैं उसको कितनी खूबसूरती से सोचता हूँ, या मैं क्या सोच रहा हूँ, चांद जमीन पर उतारूँ या सूरज जमीन पर उतारूँ, या मैं मनमौजी लिखूँ या मैं मस्त हूँ लिखूँ, समझ रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव है बस। बाकी आपका सवाल तो बहुत बड़ा है, बड़ा मजे का सवाल है, इस पे हम पॉडकास्ट के बाद डिस्कशन करेंगे। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल में भाई इट्स व्हेन आई सी सर्टेन वर्क टू मी, यू नो, एज अ लिसनर समटाइम आई गेट ब्लोन अवे कि यार ये प्रोस्पेक्टिव भी है, तो मुझे वही लगता है कि जो है ना कि इट्स ये हर किसी के बस की बात नहीं है, you know, this person must have gone through something, they feel something for that person to put that kind of emotion out there in the world. अच्छा, गो थ्रू करने वाली बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि आर्टिस्ट को गो थ्रू करने की जरूरत होती है, क्योंकि देखिए ना, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी जिंदगियों से आते हैं लेकिन बड़े अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जी, उनकी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं होती। जरूरी थोड़ी है, बहुत सारे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। अब हर आर्टिस्ट का थोड़ी होता है जैसे वो रियलिटी शोज में मेरी माँ ये करती है और मैं ये बेचता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और बड़ी पढ़े लिखे भी होते हैं और उनको कोई छोड़ के भी नहीं भागी होती, लेकिन वो गाना बना देते हैं। इसका मतलब वो पैदा होते हैं आर्टिस्ट, they don't have to go through some traumas or anything to write something. जी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है दुनिया में 1% लोग आर्टिस्ट हैं, बाकी कोई आर्टिस्ट नहीं है। ये बड़ा अच्छा रेशियो आपने निकाला। लेकिन उसमें जो कुछ और भी लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो उसको बड़ा लेवरेज करते हैं कि हम आर्टिस्ट हैं। जैसे मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक जब आई थिंक रणवीर सिंह की मूवी आई थी जिसमें वो बना था, कौन सी, पद्मावती में, पद्मावत मूवी का नाम है। तो उसमें उसने कहा था मैं कमरे में ब्लॉक हो गया था, मैं आई वॉज इन दैट कैरेक्टर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और फिर एक इंडी आर्टिस्ट से पूछा गया था इंटरव्यू में कि प्रशांत नारायण से आपको क्या लगा था ये? आई लव हिम। तो वो कहता है कि वो झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा है। तो आई एम दैट गाय, झूठ बोल रहा है। तो बहुत से लोग उसको लेवरेज भी करते हैं। and the thing is that as audience sometimes we're so blinded by certain words and certain storytelling that we can't see beyond that. जो उस बंदे ने जैसे ही बोला ना कि वो झूठ बोल रहा था, it just clicked me man. It's आपको पकड़ लिया उस लफ्ज ने, आप मान गए उसकी बात कि हाँ वो झूठ ही बोल रहा होगा। उसकी वजह यह है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे, यार विराट कोहली, छोड़े आर्ट को जी, विराट कोहली को आप बोले छक्का मार के दिखाओ, मार देंगे वो छक्का। ये थोड़ी बोलेंगे आई हैव टू लॉक माय सेल्फ टू फील दैट ऑडियंस और ये क्राउड। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको एक चीज आती है, अगर आपको कपड़े सीना आते हैं तो आप किसी भी सिलाई मशीन पे बैठ के सी लोगे। सही बात है। आप मुझे कोई भी गिटार दे दो, मैं सी मेजर का कॉर्ड लगा दूंगा। ये सारी ना फजूल, मैं इन्हीं बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। ये और वो, और मैंने ये कर लिया और मैंने वो कर लिया, मैंने कमरे में बंद करके लिखा, कि लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। ये देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मेंटल समथिंग, मेंटल मजा कह लें हम वर्ड नहीं यूज करेंगे, थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ना दिमाग को कुरेदने की एक चीज है। वर्ड में समझ गया, एम से स्टार्ट होता है। हाँ, एम से स्टार्ट होता है। वो एक वर्ड है, हाँ वो एक वर्ड है। वो मेंटली ना हम लोगों को आदत हो गई है कि बैठ के बातें करें और टाइम जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता जी। आपको आर्ट आता है तो आपको आर्ट आता है, और आपको नहीं आता तो आपको नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले जैसे मैंने बात बोली थी कि अगर आपने 10-10 गाने अपने स्पॉटिफाई पे डाले हुए हैं और आपके लिसनर 34-35 हैं, यू आर डूइंग समथिंग टेरिबली रॉन्ग जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 गाने 12 गाने बनाए फिर पीछे हटें आप उस चीज से जी। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और अब तो देखिए ये हो गया ना कि क्वालिटी। अबे यार ऐसे ही चल रहा है, अब तो 4 कॉर्ड पे गाना चल रहा है। मैं बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता। शायद इसी वजह से मैं बहुत सारे लोगों से पीछे कह लेता हूँ मैं खुद को। मतलब और क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ, थोड़ा सा पीछे हूँ, थोड़ा सा या तो मेरा दिमाग बैकवर्ड है। I think you don't want to compete with anybody, right? भाई हम जो वर्ड्स कर रहा है, I mean you don't have to compete with that. And I don't want to compete with anyone, but competition तो है ना यार। मतलब competition तो exist करता है।
ये भी लोग बात झूठ बोलते हैं कि यार कंपटीशन नहीं है आर्ट में। कंपटीशन तो है, जब तो अवार्ड्स होते हैं। मतलब सही है अगर देसी अवार्ड्स फेक होते होंगे, लेकिन ग्रैमी के लिए तो हर कोई मरता है। पर्सन भाई, यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, या दैट्स द थिंग। या आई तो एम ये मेरी, ये वैसे मेरी I आपसे am एक putting- शिकायत है अच्छा, कि आई डोंट सी दैट मच कंटेंट फ्रॉम यू ऑलराइट on Instagram. ऑलराइट, I don't see आई विल ट्राई माय बेस्ट। I don't see a lot of stories from you that is art related. या यू क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप if you are consistent with that, if you put your art, your music out there, people will love it and they will wait for the next कि यार ये बंदे ने, आपको मैसेज आएंगे यार तूने आज क्यों नहीं डाला, तो आप नहीं करते हैं वो चीज़ एकदम भी। हाँ यार, मैं नहीं करता हूँ उसकी बहुत सारी मेरे पास ज़रा दिमाग में चीज़ें हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है और मैं इस पे काम करूँगा। इस पे मैं कोई तज्जिया नहीं दूंगा अपना। जी जी। लेकिन उसकी वजह एक छोटी सी मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर मैं आर्टिस्ट हूं ना, तो मेरा प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है इंस्टाग्राम एक हेल्पफुल चीज़ है जी, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म नहीं है। इट्स नॉट माई प्लेटफॉर्म। मेरा प्लेटफॉर्म तो स्पॉटिफाई है। मतलब अगर मेरा गाना सुनना है, वीडियोस भी यार मजबूरी है ना आप जी। मतलब अगर गौर से इस बात को सोचें तो पहले तो कैसेट्स बिकती थी। हाँ, इवॉल्व तो होना पड़ेगा दौर के लेकिन साथ। भाई आप कह रहे हैं मेरा प्लेटफॉर्म वही है जो प्लेटफॉर्म क्या है जिसमें लोग हैं, जिसमें लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल सही तो लोग बात, अगर लेकिन आज स्पॉटिफाई पे हैं तो स्पॉटिफाई पे, अगर हाँ। कल को इंस्टाग्राम से उठ के कहीं और चले गए, कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, तो प्लेटफॉर्म तो वही है जहाँ पे ऑडियंस है। बिल्कुल सही बात है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी और मैं 110% एग्री करता हूँ आपके साथ। लेकिन अब बात यह है कि यार मेरा दिल चाह रहा है मैं 4.5 मिनट का गाना बनाऊं, अटेंशन स्पैन ही नहीं मिल रहा मुझे। नहीं मिलेगा। सही है, नहीं मिलेगा ना, तो मैं भी नहीं बनाऊंगा गाना 2.5 मिनट का। अच्छा, ये थोड़ा सा ना आर्टिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये थोड़ी सी टसल होती है। इस टसल में बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। डू यू नो आमिर ज़की? जी, आई थिंक पाकिस्तान का सबसे टैलेंटेड आर्टिस्ट जिसको वो रिकग्निशन नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिली जी, आप और ना उसको लोग याद करते हैं उसके जाने के बाद। नहीं जी, बहुत करते हैं अब तो। अब तो बड़ी बातें होती है ना, आमिर ज़की वाज दिस, आमिर ज़की वाज ये, मेरी उससे मुलाकात हुई थी और इतना बड़ा आदमी, उस वक्त ये म्यूजिक चल रहा था, लेकिन कहाँ थे वो उस वक्त। एक ना मिसाल है, और ही वाज फोकस ऑन आर्ट थ्रू आउट हिज लाइफ। वो ही वाज नॉट इनटू पॉपुलैरिटी कि मुझे लोग जाने, वो अपने आर्ट में उनका सबसे बड़ा गोल बता, चले लेट्स ट्रिब्यूट हिम। अब बात छिड़ गई है जी। उन्होंने बोला यार मैं सिर्फ बताऊं क्या चाहता हूं, मैं किसी क्लब में गाना बजा लूं। समझ रहे हैं आप उनकी बात समझ रहे हैं? मतलब ये कह रहे हैं बस मेरा ये मिशन है कि मैं किसी क्लब में, कैफे में गाना बजा लूं। मैं हर सैटरडे को एक कैफे में गाने बजाता हूं एंड आई मिस आमिर ज़की। यार कोई तो बात है इस चीज में जो वो बंदा ये कह रहा था कि मेरा सबसे बड़ा गोल यही है कि मैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? उस वक्त आवाम ने उन्हें भी नहीं समझा। आज उन्हें लेजेंड कहें या कुछ भी कहें, अभी भी आप उनके गाने लगा लें तो वो एक उनका साउंड है, एक चीज है, लेकिन उस वक्त वो नहीं सुन रही थी आवाम। सही है, एंड में 1-2 गिटार सोलोज उन्होंने कर दिए, वो भी कुछ बड़े लोगों ने उन्हें पहचानते थे जो उन्होंने उनको लेकर आए, जैसे नैना मोरे में है उनका एक सोलो, एक पीस है। मतलब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आमिर ज़की, बहुत सारे नाम है ऐसे, सिर्फ आमिर ज़की नहीं है, ऐसे बहुत सारे नाम है जिनको नहीं सुना गया। क्यों नहीं सुना गया? वही ना भाई, जो वो कहते हैं ना, इट्स गोना साउंड लाइक क्लीशे बट जो दिखता है फराज वो अनवर बिकता साहब है, है, जो दिखता है वो बिकता है भाई, यू नो इट्स। हाँ, लेकिन अब क्यों बिक रहे हैं? मेरा सवाल ये नहीं है कि जो दिखता है वो बिकता है। भाई अब क्यों कर रहे हो आप मेरा प्यार कवर? क्योंकि भाई अब देखें, अब क्यों दिख रहा है? एक ये बात एक दफ़ा आतिफ असलम ने इंटरव्यू में कही थी कि पाकिस्तान में मरने के इंसान बाद, लेजेंड मरने के बाद ही बनता है। हाँ, वही बिल्कुल सही होता बात, है। बिल्कुल सही और बात। हमारे लोग तो नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा दुनिया में देखा है मैंने कि लोग किसी की मिजरी को या किसी दूसरे शख्स को फैंटेसाइज करवा के जो है ना अपना कैश आउट करते हैं। तो वो जो बंदा जो गुजर गया है, राइट अवे व्हेन यू आर कनेक्टिंग अ स्टोरी विद दैट पर्सन, राइट अवे यू गॉट द ऑडियंस अटेंशन, राइट अवे यू गॉट देयर सिंपैथी, right away, you know, it'll be like they want to listen to what you got to say about that person because that person is no more here. I prefer you watch those 2 interviews of Amir Zaki, जो उन्होंने अपनी बड़ी जवानी के वक्त में इंटरव्यूज दिए में, उन्होंने उस इंटरव्यू में बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें की हुई हैं।
I haven't seen that. यू हैवंट सीन दैट? तो आपको देखने चाहिए, फिर आपको पता लगेगा यार ये इस वजह से भी हो सकते हैं पीछे। मतलब जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वो बिकता है वाला सीन हो। कभी कभी इंसान का जो पर्सपेक्टिव होता है ना वो दूसरों से बर्दाश्त नहीं होता। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में आमरदगी साहब ने बोला ही इज नॉट दैट सीरियस अबाउट म्यूजिक। उन्होंने तो कॉपी करे गाने, उन्होंने तो बहुत सारे गाने कॉपी किए, वो सीरियस नहीं है। ये बात हजम नहीं होगी लोगों को। कैसे हजम होगी यार? उस वक्त का नंबर 1 आर्टिस्ट चल रहा है एक, और पूरा पाकिस्तान उनको सुन रहा है, और उनकी एल्बम छाई हुई है 90s में, और उसके बारे में आमरदगी कह रहे हैं कि वो बंदा सीरियस नहीं है म्यूजिक को लेके। तो फिर आवाम बोलेगी यार तुम ज्यादा ही सीरियस हो। देखिए आई थिंक एज अ आर्ट एक अलग फॉर्म होगी, प्रोफेशन अलग फॉर्म हो गया। हाँ। जो इस प्रोफेशन में है वो आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन समटाइम्स यू मेक अ स्विच कि मुझे यार ये मेरा प्रोफेशन है। हाँ, मैं तो खैर लेके चल रहा हूँ, फिर मैं भी कब तक आर्ट के पीछे जाऊंगा, मुझे इससे पैसे ही बनाने तो हैं। उनका मतलब क्या बोलूँ, खाक भी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं तो सब लेके चल रहा हूँ। मतलब मैं इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ उस चीज को लेके जितना होते। उन्होंने तो अपनी 2 एल्बम्स जला दी थी, आपको पता है? शुरू की 2 एल्बम्स रिकॉर्ड करवाई, कह रहा है वैसा काम ही नहीं है जैसा मैं चाहता था, फिर वो खुद बजा के उन्होंने रिकॉर्ड की। तो हर दौर में अभी देखिए जो भी टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं ना पाकिस्तान, म्यूजिशियंस क्या टैलेंटेड लेजेंड्स जो हैं जी, कोई नहीं सुनने आता उन्हें। अभी मिकाल हसन साहब आए थे ना यार यहाँ पे एक कैफे में, 150 लोग थे वहाँ, लेकिन सारे डाई हार्ड फैंस थे उनके, सारे गाने याद थे मिकाल हसन के उन्हें। समझ रहे? मतलब अगर मेरे लिए एक जगह 50 लोग इकट्ठे होते हैं कि हसन सिद्दीकी गोइंग टू परफॉर्म देयर, और 50 लोग वहां मेरे नाम पे इकट्ठे हो जाएं, जी, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 50 लोग इकट्ठे करें अपने नाम पे, वो मुझे सुनने आए। अब अगर कहीं 50 लोग इकट्ठे होने ही हैं और वहां पे आपने भी गा लिया, तो यार इसको बड़ी चीज ना समझें। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके नाम से 50 लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं तो बड़ी बात है, लेकिन एक जगह 50 लोगों ने इकट्ठे होना ही है और आप भी वहां का एक हिस्सा बन गए, और आप सोच रहे हो यार 50 लोगों क्या 100 आवाम है मेरी, वो आपकी आवाम नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में आप 1000 भी इकट्ठा कर सकते हैं आराम से। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन बड़ी चीज वो है कि आपके नाम से, मतलब आतिफ असलम अगर कहीं आते हैं तो उनके नाम से जाते हैं ना हजारों लोग, कि आतिफ असलम की वजह से हम वहां जा रहे हैं। मतलब हम कराची ईट में जा रहे हैं और वहां कोई आर्टिस्ट आना है तो हम उसको भी सुन लेंगे। उस चीज से बहुत ज्यादा खुद को समझना, ये कल्चर ज्यादा चल गया है कि हम जहां आवाम जमा हुई हुई है ऑलरेडी। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? कि अगर आपके नाम से कोई इकट्ठा हो रहा है, आवाम इकट्ठी हो रही है, तो अगर वो 5 लोग भी हो रहे हैं, यार मैं तो हसन सिद्दीकी को सुनने जाऊंगा। भाई इग्नोरेंस इज ब्लेस, सुना होगा आपने। हाँ, तो लोग खुश हैं, किसी अपनी दुनिया में खुश हैं, उसमें वो खुश हैं तो ठीक है। बिल्कुल तो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम नॉट अगेंस्ट। आई थिंक वो भी एक उसको एक आर्टिस्टिक मैच्योरिटी बोल लें कि एक वक्त लगता है उस चीज़ को समझने में। हाँ, तो जब समझता है इंसान, देन यू एक्चुअली ट्रूली वर्क ऑन योरसेल्फ। सही बात मुझे अपना, तो वो एक जर्नी होती है। सही बात है, एक जर्नी है, और हर चीज में खुशी होती है यार, हमने भी ये सब किया है। जी। लेकिन अब ऐसा दिल वो हुआ है जब से थोड़ी और चीजें समझ में आना शुरू हुई है ना, कि यार असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, क्या करें अपने लिए, किस तरीके से गाना कैसे बनाना चाहिए, गाना कहते किसको है। मतलब आर्टिस्ट होने के लिए, मतलब आर्टिस्ट ही नहीं, डॉक्टर भी अगर आप होते हैं तो आप प्रैक्टिस करते करते अपने आप को जरा चेक करते रहते हैं कि यार मैं कितना पानी में हूँ। हाँ, यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। वो जर्नी लाजमी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी के भी पानी में कूद जाऊं और बस तैरने लग जाऊं। जी, मेरा अपना पूल भी तो होना चाहिए ना। देखें, अगर आप कोई चीज़ खुद बनाते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव अ डिफरेंट पर्सनल कनेक्शन विद दैट। यू ऑलरेडी सोल्ड कि दिस इज रियली गुड, बट मे बी मार्केट में कुछ और चल रहा है। सो वो उस चीज़ से हटना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ एज अ प्रोफेशनल ये ज़रूरी है गेज करना कि यार ये मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बट दिस इज आई हैव टू इवॉल्व फ्रॉम दिस बिकॉज आई ऑलरेडी टेस्टेड दिस, लेट मी गो टू। आई थिंक बहुत दफा वो आर्टिस्ट नहीं कर सकते जी, बिल्कुल सही बात है। अगर मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये गंभी साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था जी। तो उन्हीं की बात कोट कर रहा हूँ कि म्यूजिक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप घर में सिर्फ अपने ही गाने को हेडफोन्स लगा के सुन रहे हैं।
उसको आवाम के लिए आप बना रहे हो तो आवाम को अच्छा लगना चाहिए। जी जी लेकिन अगर आपने उसमें कुछ भी नहीं अपना डाला, जैसे अभी आपने हमें बड़े मजे की चाय बनाई है, आपने हमें सूंघने नहीं दिया बनने से पहले, वो चाय की एसेंस चली जाती कुछ है ऐसे चली जाती है। अब आपका एक थॉट है ना उसको लेके, जी तो जी हम चाय हमें भी इंतजार था कि यार क्या है ऐसा चाय में, तो चाय अच्छी लगी आपको? बड़े मजे की लगी। नहीं नहीं, लेकिन मैं वाकई आपसे मेरी गुजारिश है कि अरे आप भाई मैं कंटेंट बिल्कुल प्लीज बिल्कुल बिल्कुल प्लीज पुट, आई थिंक अ लॉट सर ऑफ आंखों पीपल, देखिए एक तो है तो रोज वीडियो डालने कुछ ना कुछ डालने हैं इंटरनेट पे, हाँ और लोग देख भी नहीं उसको कि उनके पास कोई और हाँ कंटेंट नहीं है। हाँ एक है कि जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, हाँ जो बाकी टैलेंट है, वो अगर कंटेंट डालें, सो आई थिंक इट विल चेंज द गेम, स्पेशली इन द टोरंटो GTA रीजन। आई थिंक everybody needs to know who हसन सिद्दीकी आई विल is. ट्राई माय बेस्ट साकिब भाई, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मुझे लगता है कि हाँ सही कह रहे हैं आप, मुझे लगता है क्या है, मुझे पता है देखिए आप मैं सेल्स का बंदा हूँ, ऑलराइट। तो मैं सेल्स का बंदा हूँ, तो हमारे एक माइंडसेट है हाँ कि आई होप फॉर द बेस्ट, आई ट्राई माय बेस्ट, हाँ। वो सब जो है ना, we अच्छा just- मैं आपको एक बड़े मजे की वो चीज हम वी बताऊंगा। फोकस ऑन द रिजल्ट्स कि हमने कमिट कर दिया है तो हमें करना है। हाँ जैसा हमारे हाँ, जॉब पे जाना है, नो मैटर हाउ शिटी हाँ, यू फील, यू हैव टू गो टू वर्क। हाँ एग्जैक्टली सही है, सेम वे इफ यू गोना डू समथिंग, डू इट, इट डजंट मैटर हाउ यू फील दैट पॉइंट। बिल्कुल सही बात जी है। लेकिन एक मजे की चीज बताते जी हैं जी हम आपको। मनमौजी वाज रिलीज्ड, जी इवन मेरी गली के टाइम पर भी, जी प्रमोट करो इसे, इसको प्रमोशन पे लगाओ, तुमने नहीं करे मतलब कुछ नहीं किया गाने की प्रमोशन के लिए, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, जी जो मुझे ये सारी चीज़ें समझाते थे, और मैं बताऊँ क्या करता था। सही कह रहे हो, उस वक्त की मैं अपनी मेंटेलिटी बता रहा हूँ, काइंड ऑफ इस वक्त की भी यही है, लेकिन मैं बोलता था हाँ यार सही कह रहे हैं, यार सही कह रहे हैं। मनमौजी को 3 साल हो गए रिलीज हुए, मतलब जब वो रिलीज होगा उसके 3 साल बाद उस पर मैंने देखा 166 रील्स, और ये भी मुझे पता नहीं था, मुझे बताया किसी। जी उसके बाद मैं देखता हूँ 100 के रील्स। मैंने तो 1 रुपया नहीं लगाया उसकी प्रमोशन पे। किससे की प्रमोशन पे मैंने पैसे लगाए थोड़े बहुत। मैं आपकी बात से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मेरा इस बात को लेके, लेकिन जिस चीज को काम करना होगा काम वही चीज करेगी साकिब भाई। मैं लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना, लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन लोगों को अगर मैं प्रमोट कर भी दूंगा ना, सब कर दूंगा, लोग देखेंगे इंस्टाग्राम पे स्किप कर जाएंगे। और किसी के पास अगर प्रमोशन तो होनी नॉट फ्रॉम प्रमोशन फ्रॉम दैट सेंस। हाँ हाँ, लेकिन आप रेगुलर होने की बात करें, आप रेगुलर होने की आपका बात प्रोडक्ट है कोई, राइट? हाँ if you don't advocate for that, if you're not the biggest ambassador for that, then who will be? नहीं ये अगर आप नहीं, then if not you, then who, right? हाँ, लेकिन यार बड़ा बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है ये सब मैनेज करना, मेरे ख्याल में कुछ जगह बेशरम बनना पड़ता है, लेकिन आई थिंक उसमें भी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि यार मैं किसी मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं जो है ना, इट्स आई थिंक एक जमाना था। हाँ सही बात है। अगर आपको अपने उससे गाने से इतना प्यार है कि गाना इतना अच्छा, जो कि वाकई अच्छा है, देन यू शुड पुट इट आउट देयर मोर ऑफन। बिल्कुल सही। नहीं गाने रिलीज करने, हाँ वो तो मुझे करने ही करने जी। मेरा इख्तलाफ सिर्फ प्रमोशन से है कि उस तरीके से हमें, अगर हम इतना, मतलब एक जमाना था सेल आउट होने को ना बहुत बुरी चीज समझा जाता था कि हार्ट सेल आउट हो गया। अब वो चीज वो बदल गई है पूरी। सेल आउट का जो वर्ड है ना, वो उसका नजरिया बदल गया। No, it's not sell out, it's having more ownership, more pride in your work. या बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, बस मेरा मसला है ये, लेकिन मैं इस पे काम करूंगा कि हाँ यार प्रमोशन जरूरी है किसी दूसरे तरीके। अब देखिए ना, मेरे पास एक बंदे ने मुझे अप्रोच किया किस्से के लिए, वो मुझे करता रह गया कि यार मुझे बताएं, मेरी 5 पेजेस है मेरे इंस्टाग्राम पे और इतने इतने स्टोरीज पर व्यूज हैं, और मैं आपका गाना भी पोस्ट कर सकता हूँ और बहुत सारी वीडियोस पे लगा सकता हूँ। यार मैंने उसको 3-4 दफ़ा जवाब दिया, लेकिन आज तक मैंने वो काम नहीं किया। ये शायद मेरे अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है कि नहीं यार, एक चीज़ निकलनी होगी तो निकल जाएगी। लेकिन वही भाई, it does not come in मुझे front of the इतना रिजेक्ट masses. नहीं होना चाहिए। It does not come in front of the masses. That's the thing. जैसे अगर आपका गाना मैंने पहली दफ़ा सुना आपसे मिलने के बाद, और वो ऐसा गाना है कि मैं बोलूँगा यार ये मैंने पहले क्यों नहीं सुना है गाना, Why didn't I hear this before? ये गाने कहाँ गए? अब जो सब रीमिक्स सुन रहे हैं हम गानों के, we are these kind of songs. तो लोगों को पता, people don't know what they don't know. बात तो आपकी सही है।
चलो मैं बहुत सीरियस बातें हो गई। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। नहीं यार, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आपने इतना डेप्थ में मुझे चीज समझाने की कोशिश करी जी और हाँ, कभी कभी आपको पता लगनी चाहिए ऐसी चीजें जो, और ये बात मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम क्या मतलब है, तुम कुछ कर तो रहे नहीं हो। मनमौजी के 4 साल बाद मैंने गाना निकाला, जी किससे, और प्रमोशन में मैं बिल्कुल पीछे हटा हूँ। हाँ यार, सोचना पड़ेगा इस बारे में। या आई थिंक प्रमोशन नॉट इन टर्म्स ऑफ पेड प्रमोशन बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट सोचना पड़ेगा। ओनिंग योर ओन रेगुलरिटी ग्राउंड, बनानी राइट? पड़ेगी। हाँ, ये ओनिंग योर ओन ग्राउंड जस्ट लाइक इट्स अगर आप भी अपने आर्ट से मोहब्बत नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा? मोहब्बत तो बहुत है यार साकिब तो भाई, मोहब्बत दिखाएं, मोहब्बत तो बहुत है, मोहब्बत दिखाएं फिर। लेकिन जो मोहब्बत दिखानी पड़ जाए वो हाँ थोड़ी सी नकली भी लगती है। हाँ नहीं, बात आपकी सही है, सच्चे लेकिन जैसे दिखाएंगे तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को ना जी मारना पड़ेगा इस चीज के लिए, थोड़ा सा जी चेंज होना पड़ेगा जी। शायद थोड़ा ज्यादा रिजिड। जैसे आपका पहला गाना था जिसमें आपके नजरियों को देख के चांद भी नीचे उतर गया हाँ तारीफ करने के लिए हाँ उसकी। हाँ तो आप अपना नजरिया नहीं दिखाएंगे लोगों को तो लोग हाँ, लोग नहीं कैसे सही देखेंगे? बात है, सही बात है, तो उसको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखना बिल्कुल सही उसको। बात है, बिल्कुल सही यू नो बात है। आई डोंट थिंक सो दैट विल कम आउट एज लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं अपने कन्विक्शन में तो आई थिंक इट विल कम आउट वेरी जेन्युइनली। इट विल नॉट कम आउट एज यू ट्राइंग टू प्रमोट योरसेल्फ। इंशाल्लाह just, you know, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। चले भाई, बहुत सीरियस बातें हो गई। बहुत सीरियस बात तो- हो गई, मुझे मजा आने लग गया और मैं थोड़ा टेंस हो गया। हमारे एक चले भाई, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, एक चाल तो चलो मैं। हमारा एक सेगमेंट है पॉडकास्ट का, इट्स कॉल्ड इंस्टेंट अर्स। इट्स लाइक रैपिड फायर। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपने ज्यादा कुछ नहीं सोचे हुए जवाब देना है उसका, ठीक है? ठक करके, ठक करके। रैपिड। Which version do you like more? Karachi version of you or Toronto version? कराची मैन। Karachi version, okay. Karachi food you miss the most? I am not a foodie. You're not a I foodie? am not a foodie. Okay, what do you miss about Karachi? Everything, not the food. अच्छा, everything not the food. I'm not a foodie. अच्छा, I've ठीक है। never been a, you know, मुझे खाने का कोई इतना शौक नहीं है। लेकिन कराची की कोई एक ऐसी चीज जो आप बहुत मिस करते हैं? My family is there, और मेरे यार, अच्छा, और मेरी बैठक कह लें, स्नूकर कह लें, जी, मेरा म्यूजिक कह लें यार, वहाँ जैम सेशन। जैम हमारा रोज होता था। हम अच्छा। जहाँ बैठते थे बस वहीं पे हमारा जैम हो रहा होता था। आप पिकरिंग में रहते हैं, ये एजेक्स में रहते एजेक्स में हैं? आप जीटीए में रहते हैं तो हम जैमिंग रोज करते हैं। हाँ नहीं, रोज तो यहाँ आना हम कर लेते हैं। यहाँ से अगर यहाँ 10 दिन में लगातार आई है तो वो एक दफा कराची जाने के जी जी। अच्छा, यू गो टू सॉन्ग दीज डेज, एक गाना जो आपको बहुत पसंद है? एक गाना जो बहुत पसंद है, यू रॉक माई वर्ल्ड। यू रॉक माई वर्ल्ड, किसका? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। अच्छा, ओके, ऑलराइट। योर ड्रीम कोलैबोरेशन, एनीवन डेड और अलाइव? आमिर ज़की। आमिर ज़की? Oh, a lot of people, but Amir Zaki, man. आमिर ज़की, ठीक। I'm a big fan. If you were not a musician, what would you be doing? Painter. Painter? आर्टिस्ट ही बनते यानी आप? हाँ नहीं यार, मैं I used to paint. अच्छा हाँ, मैं गया हूँ जरा ऑयल ऑन कैनवस तक गया अच्छा, हूँ। वेरी नाइस। तो डालें कुछ, हमें दिखाएं कभी कुछ। वो फ्रेम करवाऊंगा कभी यार, मैं दिखाऊंगा। जी ज़रूर। Which song felt the most like you? मनमौजी या फिर किससे? मनमौजी। मनमौजी, okay. A memory you return to when you were writing मेरी गली? ट्यूशन सेंटर। ट्यूशन सेंटर। That's so big in Pakistan. Yeah, हाँ? that's a culture. आप- ट्यूशन वाली बाजी। आप जिस आप कॉलेज में भी चले जाएं, ट्यूशन सेंटर जाना जरूरी है। जाना जरूरी है जी। भाई। अच्छा, मनमौजी की बात कर रहे थे। क्या आप खुद एक मनमौजी हैं? अपनी मन की करते हैं? Not all the time. Not all the time. I'm not very, बहुत सच्चा नहीं हूँ मैं मनमौजी गाने के लिरिक्स के साथ। अच्छा। हाँ नहीं, सोचना पड़ता है यार, सोचना पड़ता है बहुत सारी चीजें। मैं ये मनमौजी होना मुश्किल काम है। जी हूँ मैं, जी, लेकिन इतना नहीं हूँ मनमौजी। ठीक कुछ है। ना कुछ तो करना ही पड़ता है, आपको चाय वाय बनानी पड़ जाती है। अच्छा, इंडस्ट्री रियलिटी दैट डिसअपॉइंटेड यू? सच बोल सकते हैं आप यहाँ। आगे नहीं आने दो नए बच्चे को, बस ये रियलिटी बाढ़ है। में। ये वेट लिफ्टिंग करेगा तो आगे जा सकता है। बहुत सोचना पड़ा आपको उस जवाब के लिए जो आपको पता था ऑलरेडी। मेरा दिल नहीं चाहता यार ये बातें करने का। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं बोलना नहीं चाहता नेगेटिव चीजें। जी मैं सिर्फ पॉजिटिव बोलना चाहता हूँ।
अंदरूनी तौर पे मैं एक पेसिमिस्टिक इंसान हूँ, लेकिन जी। क्या करूँ मैं भूल के ये सब। देखिए मेरा इसको लेके पर्सपेक्टिव ये है, देखिए आप तो बहुत टाइम से आर्ट अपने आर्ट फॉर्म में है, मैं बहुत कम टाइम में आया हूँ, और मुझे जब लगता है, एंड आई ऑफ कोर्स रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन ऑल्सो, एंड जो एक ये रिजेक्शन नहीं, अच्छा ये रिजेक्शन की बात नहीं कर रहा, रिजेक्ट कौन करेगा इस जमाने में किसी को यार, आप किसी को पे करते बट हो। पीपल हु डोंट वांट एसोसिएट विद यू, नहीं एसोसिएशन, यार बात ये है कि मैं अगर आपके पास गाना लेकर आया हूँ जी, तो आप वो गाना बनाए ना, आप अपनी क्यों चीज उसमें इतना इनपुट का सोच रहे हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉर्ड लगाओ, ये साउंड बनाओ, आप क्यों मुझे बताना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। पर मुझे जो लगता है, ऐसे आई जस्ट कैन टॉक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, कि अगर मुझे कोई किसी तरह के भी इस तरह पुशबैक मिलती है, रिजेक्शन कह लें उसको, नॉन एसोसिएशन कह लें, मुझे फॉर मी दैट्स अ फ्यूल कि यार मे बी शायद मैं उस लेवल पे नहीं हूँ अभी जिस लेवल पे ये बंदा मुझसे एसोसिएट होना चाहता है। आई वांट टू बी दिस लेवल कि ये बंदा खुद भाग के मेरे साथ आया कि मुझे एसोसिएट होना है तुम्हारे साथ, फिर मेरा नेक्स्ट गोल वही बन जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो यू नॉट एट देयर, आई बहुत हुआ अंडरस्टैंड मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत हुआ है, लेकिन मैं इंडस्ट्री की रियलिटी बता रहा हूँ जी, ये मेरे साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ मसला है, ये इंडस्ट्री का मसला है। मेरे साथ तो शुक्र है अल्लाह का, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त यार हैं, मेरा एक अपना सीन है, ये प्रोड्यूसर है, ये दोस्त है। चलो गुड। टैलेंट वर्सेस विजिबिलिटी, व्हाट विंस एंड व्हाई? टैलेंट ऑलवेज। हाँ, ओके। A risk that you took that didn't pay off. A risk I took. Yeah. I think everything paid off. Everything paid off? Yeah, in my story. Chana, that's good. Something you have lost while chasing music? A lot, man. A lot of things. दिल से निकली बात है भाई। A lot of things. Okay. Regret है? नहीं, regret कोई नहीं है। Regret जब होता है जब मैं उन चीजों के लिए म्यूजिक को छोड़ देता। अभी तो बहुत खुशी होती है। Okay. अच्छा, tell us something about yourself that we don't know. I started my career as a voice over artist. अच्छा, हाँ जी। Okay, very nice. What kind of voice over were you doing? बस हर चीज की आवाजें निकालता था मैं। कोई हमें एक थोड़ा सा नमूना दिखाया, हमें तो बहुत अरसा हो गया यार। I am a parrot. Very nice. Yeah, that's definitely surprising. One word for your journey so far. मनमौजी। Manmoji, okay. And one word for your journey coming next. Coming next. One word. ये आपने सवाल निकाले कहाँ से यार? इतने गहरे सवाल। I was not prepared. One word. अब ये मुझे सोचना पड़ेगा, मैं ठक करके नहीं बोल One सकता। word, two words. I mean. One word. जी। चांद। चांद। तारे बहुत हैं यार। अच्छा बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा भाई, हम अपने पॉडकास्ट के इख्तिताम पे आ गए। अच्छा जी। और हम हमेशा एक आपने मुझे आज जो इम्तिहान में डाला है साकिब भाई ये जो सवाल था ना प्रमोशन वाला, जी, जी। ये हमें क्लटर, ये पॉडकास्ट में रहने दीजिएगा। जी, जी, ये हमें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा कि बहुत लंबी हमारी बात हुई। जरूर। और मैं आई थिंक लोग एंजॉय करेंगे इसको, लंबा भी कहते हैं, लोग एंजॉय करेंगे, बिल्कुल एंजॉय करेंगे। और हमारी समझे मुझे बड़ी बहुत मोहब्बत का एहसास हुआ आपकी तरफ से कि जाहिर है आपको कोई समझाता है अगर, जी जी, तो जाहिर है वो आपको अच्छा ही सोच रहा है जी। और बस हाँ जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। उस सवाल के बाद मैं थोड़ा अटक गया उस चीज जी कि यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इस फीलिंग को, लेकिन मैंने कर दी, आप भी समझ गए और मैं भी समझ गया। ये बड़ी विन विन सिचुएशन होती है कि दोनों बंदे किसी पेज पर आ जाएं। जी जी। तो नहीं, मैं तो एज योर फैन आई वांटेड टू सी दैट मोर। लव यू सो फैन की बात तो सुननी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहूँगा भाई इस पॉडकास्ट का इख्तिताम अब एक छोटी नज़म पे करूँ मैं, तो मैं वो आपके इरशाद करूँगा आपके लिए कि, और हमने दुनिया की बहुत बातें की हैं, जिस तरह लोगों के रवैये होते हैं, तो उस पर मैं कुछ अर्ज़ करूँगा कि क्या बादशाह, क्या सफ़ीर, क्या सिपाही, क्या वज़ीर, मैं इस तरफ तो उस तरफ, बाट के फ़िरके खींची लकीर, कोई अमीर तो कोई फ़कीर, किस्मत झुटला के कोसे तकदीर, हर किसी का अपना फसाना, जो सच बोले वही दीवाना, जिस दरबार में होते हैं फ़ैसले, वहीं तो बिकते हैं सारे ज़मीर, क्या बादशाह,
क्या सफ़ीर, क्या सिपाही, क्या वज़ीर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, शुक्रिया। वाह जी वाह, कमाल। तो भाई हम जाते जाते आप कुछ शुक्रिया, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? आई मीन व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन द नेक्स्ट? बहुत सारे गाने आने वाले जी, हैं जी। इन नेक्स्ट 2 years। I'm gonna release a lot of stuff, ओके, और वो सारी चीज़ें प्लान्ड है। नेक्स्ट मंथ, अभी मई स्टार्ट नहीं हुआ ना, मई में मेरा एक गाना आने वाला है। वो अच्छा। मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी। ठीक है। जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो समझ चुके होंगे, अच्छा। क्योंकि नेक्स्ट मंथ बकरीद है जी, जी। और ठीक है, उनको पता है कि मेरा कौन सा गाना है इस ठीक है। हवाले से। आप ज़रूर अर्ज़ किया को टैग कीजिएगा, मुझे टैग कीजिएगा। हाँ जी, विल हाँ डेफिनेटली जी, पुट इट आउट हाँ देयर जी, एज़ हाँ वेल। जी, हाँ जी, हाँ जी। और हम हसान भाई का इंस्टाग्राम हैंडल और इनका यूट्यूब पेज हैंडल भी हम स्क्रीन पे लगा देंगे। डेफिनेटली फॉलो हसान हसन भाई। सिद्दीकी.live, या चलें। दैट्स माय इंस्टा हैंडल। अच्छा, चलें। इतनी प्रमोशन में आपके कहने पे अब मुझ पे असर हुआ है। नहीं, हम शुरू से डाल देंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे बात। All right. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हसान भाई आने का। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच आपको फॉर बुलाने का। आपने इतनी खुल के हमसे बात की और हाँ जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा हाँ कुछ। जी। एंड आई थिंक आई लर्नड स्पेशली जो आपने मेंशन किया पाकिस्तान आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट की तवज्जो से। आई थिंक फॉर मी दैट वर आल्सो अ पैराडाइम शिफ्ट द वे आई थिंक अबाउट आर्ट एंड ऑल दैट। समटाइम हम बहुत दफ़ा एक पॉज मोमेंट में आगे रुक जाते हैं कि यार वही रियलिटी है, पर वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ और होती जी है। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच जी। फॉर इनवाइटिंग यार चलो। साकिब भाई। चलो। बहुत अच्छी आपने नज़म से इख्तिताम किया। एक शेर मैं भी सुनाना ज़रूर चाहूंगा, ज़रूर इरशाद। क्योंकि माहौल, हम लोगों की डिबेट भी हुई थोड़ी सी मजे की, जी जी और जो कि होनी चाहिए, जी। उसी से फिर काफी सारी चीजें निकलती हैं। मैंने एक शेर लिखा था काफी जी। अर्से पहले, वो आपको मैंने सुनाया है एक बार, अच्छा, इरशाद दोबारा हमारे और वो audience बड़ा रिलेट करता है इस चीज को। से। जी जी। बस कुछ भी करके ट्रेंड में आने वाले, बस कुछ भी करके ट्रेंड में आने वाला। हम पिछली सदी के एंड में आने वाले। वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वेरी नाइस। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड लव यू ऑल।